हम लोग क्या करते हैं, गाइड ही से पढ़ते हैं। गाइड आपको वो हाँ। टेक्स्ट बुक तो है नहीं जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करे। हाँ। आपके हिसाब से व्हाट इज द आइडियल टाइम जब एक एमबीबीएस स्टूडेंट को अपने एफएमजी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? एफएमजी वाले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लास्ट में जाके, वो एक मोटी सी किताब आती है हाँ, एफएमजी सॉल्यूशंस, उससे हो जाता है। एफएमजी मतलब फाइनल प्रॉक के बाद पढ़ लेंगे। वो कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। क्या हम अगर रैपिड रिवीजन या जो ये मिशन 200 प्लस कई कई कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग्स में जो चलाते हैं रैपिड रिवीजन हम्म। वीडियोस, तो क्या इससे हो जाएगा? आपने कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस किया? बांग्लादेश में आपके एमबीबीएस की जर्नी कैसी रही और आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हे गाइस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल। और आज एक खास एपिसोड है हमारा जहां पर आपको पता है कि अक्सर मैं बहुत सारे गेस्ट से बात करता हूं रिगार्डिंग एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस इन बांग्लादेश, बहुत सारे एफएमजी कैंडिडेट से हम बात करते हैं। तो आज हमारे इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ हैं मुकीब भैया। मुकीब भैया, पहले आप बताइए सबको अपने बारे में, आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। हाय गाइस, मेरा नाम मुकीबुल रशीद है। सो मैंने अपना एमबीबीएस बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज से किया है और रिसेंटली जुलाई एफएमजी में मैंने 245 स्कोर किया है, सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया। सो और बांग्लादेश में लेकिन हाईएस्ट है? हाँ, बांग्लादेश में बांग्लादेश हाईएस्ट। में है ऐसे? देख रहे हो भाई, देख रहे हो, टॉपर टॉपर देखो ऐसे होते हैं। तो हम लोग अभी बांग्लादेश में जो 2025 का जो स्टार्टिंग का अटेम्प्ट हुआ उसके जो टॉपर हैं उनके साथ हम बैठे हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी। मुझे भी आज के एपिसोड में भैया बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो क्योंकि डायरेक्ट आपसे बात हो रही है तो आई फील ब्लेस्ड कि चलो हमने कुछ अच्छा काम किया होगा, वरना नॉर्मली इतना अच्छा गाइडेंस मिलता नहीं है भैया। हाँ हाँ, सही बात है। बिल्कुल। तो मैं आपसे अभी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कौन से, जैसे जो बच्चों के दिमाग में होते हैं ज़्यादातर कि यार ये क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब जितने भी डाउट्स हैं मैंने अभी 3-4 दिन लगा के और मैंने पूरा रिसर्च करके आपके लिए क्वेश्चंस रेडी किए हैं। तो बस आप वेट कीजिए, आपको आज सब सच सच बताना पड़ेगा। वो नहीं चलेगा एकदम जैसे टॉपर्स आके जब कोचिंग वालों को इंटरव्यू देते हैं ना कि हाँ मैंने तो भाई साहब 24 घंटा पढ़ाई कर ली। हमें पता है 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता। तो बहुत रियलिस्टिक वे में और आपसे सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ विद अ क्वेश्चन कि भाई सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि जब आपने ये देखा कि आपको 245 मार्क्स आए हैं तो कैसा फीलिंग था, मतलब आपको कैसा लगा वहां पर उस टाइम पे कि? तो जब हमारा रिजल्ट आया तब मैं ड्राइव कर रहा था और मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ था। हाँ। तो नोटिफिकेशन देखा, पीडीएफ चेक कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है। सोच रहा हूँ अब मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आ रही है। मैं सोच रहा हूँ अब कहाँ जाऊँ, कैसे रुकूँ, किधर क्या करूँ। फिर फाइनली ट्रैफिक जैम से निकल के विद इन 10 to 15 मिनट्स फिर मैं साइड पे रुक गया। रिजल्ट देखा, चेक किया, 245 देखा। मेरे साथ मेरी बहन थी, उसको फ़ोन पकड़ा दिया, बोला ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये पीडीएफ है, इसमें से फिर से चेक कर लो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो ज्यादा नंबर आ उनने गए? फिर से, हाँ, ज़्यादा नंबर आ गए। मैंने उनको फिर से उनने फिर से चेक किया, बोला नहीं यही तो यही सही है। मैंने बोला नहीं, आप और एक बारी और एक बारी देखो। हो सकता है। फिर जब फाइनली वो हो गया तो बस वही था कि बहुत अच्छा लगा सुन के कि हाँ, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो उस टाइम पर इतना तो नहीं पता था कि हाँ, ऐसा कुछ मतलब हाईएस्ट वगैरह ये रैंकर वगैरह होगा, बट फिर भी 245 बहुत अच्छा स्कोर था, कम मतलब जिस हिसाब से पेपर आया था एफएमजी। ऑब्वियसली बहुत 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 तो बढ़िया स्कोर। लेकिन उस टाइम पे तभी आपको अपने, नहीं पता था कि आपको ऐसा हाईएस्ट मार्क्स आए, ऐसे ऑल ना इंडिया ना ना, रैंक ऐसा 2? कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं पता चलता, एक ही पीडीएफ में सबके नंबर होते हैं तो पता नहीं चलता किसका क्या है। तो वो विद टाइम पता चल जाता है कि हाँ किसका हाईएस्ट है, कैसा क्या है। तो भैया जनरली लोगों का क्वेश्चन जो है ना, वो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ज्यादातर लोग जो पूछते होंगे और जो पूछना भी चाहिए वो ये है कि आपने कब से पढ़ना स्टार्ट किया है एफएमजी के लिए? देखो, एफएमजी के लिए जब मुझे मतलब वो दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि हाँ अब एग्जाम थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, आगे आगे मतलब जो भी एफएमजी पीछे जा रहा है, हम्म। मुश्किल मतलब उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज ही होती जा रही है, कम नहीं हो रही।
तो फाइनल ईयर जब हमारा स्टार्ट हुआ था, 3rd प्रॉफ फिनिश होके ही जब फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ था, तब मैंने सोचा कि हाँ, अब कुछ तो स्टार्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, अगर फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स ही खत्म हो रहे हैं, तो वो मेन बल्क है इसमें, जो हुँ। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो फाइनल ईयर की स्टार्टिंग में ही स्टार्ट करा था, फिर बराबर एफएमजी जहाँ तक था, वहाँ तक वो कंटिन्यू चला। कितना क्या किया, वो सब उसी में च हो गया। तो मतलब फाइनल ईयर की जब आप बात कर रहे हैं तो एक्चुअली हम लोग जब कॉलेज में होते हैं तो ऑडियंस के लिए मैं बता दूं, जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में प्रॉफ एग्जाम्स होते हैं हमारे, तो वो थ्योरी एग्जाम्स हैं। और जो एफएमजी है वो बेसिकली एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। तो भैया मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि आपने मतलब वो उसमें बैलेंस कैसे किया, कि मतलब थ्योरी में एमसीक्यू में उसमें कितना डिफरेंस है, आप उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखो फाइनल ईयर में क्या होता है कि मतलब है कि ये जो आइटम्स वगैरह होते हैं वो कम ही रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पहले 3 प्रॉफ रहते हैं। तो फाइनल ईयर में आपके पास टाइम भी काफ़ी होता है पढ़ने के लिए। और जो आप पढ़ रहे हो वो मतलब आप पढ़ रहे हो कुछ ये मतलब गलत नहीं कर रहे हो जो यूज़ नहीं होगा आपको। जी जी। आप समझ रहे हो लाइक हम्म। अभी आपने कुछ कोई सब्जेक्ट करा है, जो भी आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा वो आपने पढ़ लिया। हम्म। कल को आपको प्रॉफ में देना है या कोई भी टर्म बीच में आ जाता है। जो आपने पढ़ा है, आपके पास अभी उसका आइडिया है, आपने सब कुछ मतलब वो अगर आपने रिटन टाइप नहीं किया है बट यू स्टिल हैव सम आइडिया, तो आपको फिर वो रिटन एग्ज़ाम के टाइप का पढ़ने में बहुत कम टाइम लग जाएगा, एज़ कम्पेयर टू जो आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो ऐसा होता है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो वो ज़ाया नहीं हो रहा है, आपको बस कंटिन्यू रहना है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब्जेक्ट फिनिश हो रहा है, इसका कोई भी एग्ज़ाम आ जाए, बस थोड़ा-सा और रिटन टाइप इसको बनाना, कन्वर्ट करना है, तो कर लेंगे। तो मतलब ये चीज़ हैंड इन हैंड चल सकती है, तो मतलब हाँ, हाँ। कर सकते हैं ऐसे, जैसे कई बार बहुत जो जूनियर ऐसा स्टूडेंट है नहीं है अभी। कि मतलब जो आप पढ़ रहे हो वो आपको यूज़ नहीं हो रहा है, वो आपको हर जगह पे यूज़ होगा, चाहे आप उसको रिटन में कन्वर्ट करना चाहो, चाहे आप उसको एमसीक्यू सॉल्व करने करने में यूज़ करना चाहो। तो ओके ओके। फ़र्क सिर्फ़ यही हम्म। रहता है कि आपको रिटन के लिए थोड़ा वो क्वेश्चन किस टाइप का आता है, इसमें मुझे किस टाइप का आंसर लिखना है, वो चीज़ें आपको सीखनी है बस, बाकी जो आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है, वो तो आपके पास हमेशा रहने वाला है। सिलेबस तो सेम ही है एट द एंड। हाँ। सिलेबस तो सेम ही है, वही टॉपिक्स भी बात। सेम ही है, को बिल्कुल कौन-सी नई बिल्कुल। चीज़ आने वाली है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुँ, भैया हुँ। जैसे ये बात तो खत्म हो गई एमसीक्यू और थ्योरी की, कि भाई ये सब साथ में चल सकता है, हो सकता है, पॉसिबल हुँ। है, नॉलेज तो आपको लेना ही है, सिलेबस सेम है तो आपको बस वो पढ़ना है। शेप देना है कि हाँ, बिल्कुल हम शेप। किस साइड से अभी चलो रिटन में जाना है तो रिटन टाइप इसको पढ़ लेते हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। तो फिर आपने। एमसीक्यूज़ करने हैं तो तब एमसीक्यू सॉल्व करने हुँ। में बैठ जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, वही सेम सेम कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो हुँ, भैया हुँ। मैं आपसे ये पूछूँगा कि जैसे आपने जब ये रियलाइज़ किया कि नहीं अभी एफएमजी के लिए पढ़ना स्टार्ट करना है, टफ हो रही है एफएमजी, तो फाइनल प्रॉफ में जब आपने ये सोचा, तो आपने मतलब कोई कोचिंग ऐप से ये पढ़ा, या फिर आपने खुद से ही, क्योंकि बहुत सारे बुक्स आते हैं, रिव्यू बुक्स या नोट्स आते हैं जगह-जगह पे, तो आपने कैसे मतलब कोई ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफ़ॉर्म किया या खुद से सेल्फ स्टडी किया? देखो, अभी का जो मतलब पढ़ने वाला ट्रेंड है, वो सब तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ही है, जो मतलब आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने भी वही एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म लिया था, वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेके वही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि अभी जो मतलब आपने भी देखा होगा, मैक्सिमम अब टेक्स्ट बुक्स उतना नहीं देखते। हुँ, अब हुँ। उन्हीं पे रिलाई करते हैं कि हाँ, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ते हैं, वही हो जाएगा बिल्कुल। हमारा। कौन देखेगा इतना बड़ा भारी इतनी बड़ी हजार बुक। हजार पेजेस की किताब है। नहीं, हाँ, वही। इसी से रिलेटेड मैं एक एक्सटेंशन का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, कि मतलब आपका स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आप क्या कह रहे हो इस बारे में? मेरे ख़्याल से बुक पढ़नी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कब हमेशा वीडियोज़ पे ही रिलाई करोगे। भैया एट द रहने एंड दो, आपको रहने आपको दो। बुक पे ही अभी जाना है। अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि नहीं हाँ, नहीं हाँ। आप वीडियो देखो, बुक कौन पढ़ता है, वो जमाना गया। अभी आपने बोला। वो ज़ हाँ, हाँ, सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सब की वज़ह से आप बुक पढ़ना भूल जाओगे कि हम बुक कैसे पढ़ते थे। टेक्स्ट बुक को हम कैसे अपने में वो जो हमारी कैपेबिलिटी होती थी समझने की, हम्म। वो चीज़ तो रहनी चाहिए आपके पास। तो कल को जाके आपको हमेशा वीडियोज़ नहीं मिलेंगे हर एक चीज़ के लिए। बात तो ये भी सही है तो तो। बेटर है, देखो अभी मतलब मैं बांग्लादेश की बात करूँगा, मैक्सिमम लोग मतलब जहाँ तक मैंने फर्स्ट पहले 3 साल मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गाइड ही से पढ़ते हैं। हम्म।
तो तब जाके अगर आइटम्स के टाइम वो टेक्स्ट बुक को थोड़ा-थोड़ा नज़र दे, हाँ, हम कौन-सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। थोड़ा-सा बुक पे देख के देख लेते हैं कि कैसा है, क्या अगर याद वहाँ से रखोगे भी नहीं, बट थोड़ा तो वो रह जाएगा ना कि हाँ, टेक्स्ट बुक इन टच है कि हम कर रहे हैं कुछ। एक्चुअली ना मैंने मैंने अभी इस बारे में अभी अब हम लोग जानते हैं, हमारा कॉमन फ्रेंड है जुनैद, तो मेरा जुनैद से हुँ, हुँ। डिस्कशन हो रहा था इस चीज़ को लेके कि मतलब क्या मेन बुक का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कैसे रहता है। तो जुनैद एक्सप्लेन मी, जुनैद भी हमारा सीनियर है, उसने भी आपके साथ ही दिया, 190 नंबर है, उसका भी हुँ, इंटरव्यू हुँ। आएगा दर्शकों। तो उसका थोड़ा बाद में आएगा। ठीक है, पहले टॉपर्स। वो तो भी टॉपर ही है। अरे वो तो एक ही बात है, अब आप लोग एक ही जगह से इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो तो एक ही बात हो गई, वहीं पहुंच गए हाँ, ले दे हाँ। के। सो वो भी मेरे को भैया यही चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि देख, जब हम गाइड से पढ़ते हैं या एक ऐसे क्वेश्चन बैंक टाइप से एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करते हैं, गाइड में क्या है कि भाई आइटम में इतना पूछते हैं, तो वो डेफिनेशन लिखा है, एग्जाम्पल हुँ, लिखा हुँ। है, टाइप्स क्लासिफिकेशन लिखा है, तो हमने उसको पढ़ा, हमने याद कर लिया। लेकिन जब हम एग्जाम दे के निकलते हैं तो वो तो साथ रहता नहीं है, तो साथ हुँ, में हुँ। हमारे रहते कॉन्सेप्ट्स। और जब हम मेन बुक पढ़ते हैं, जैसे गाइड से हमने पढ़ लिया कोई डेफिनेशन या फिर एग्जाम्पल्स या जो भी हमने एग्जाम ओरिएंटेड चीज पढ़ ली हमने गाइड से, तो अगर हम उसके साथ साथ कोई मेन बुक को खोल के देख लेते हैं, तो मेन बुक में एक्चुअली आगे पीछे 10-15 लाइन दी गई होती हैं जिनमें उसको थोड़ा अच्छे से समझाया हुआ होता है, हुँ, बढ़िया हुँ। एकदम चीज़ों को लेकर के, एग्जाम्पल्स लेकर के, तो उससे क्या होता है कि वो लंबे टाइम तक हमें याद रहता है और हमें समझ आता है ना। हाँ, बाकी सही बात है। अब हमारे यहाँ क्या है कि जैसे मान लो पैथो में किसी को पता होगा कि हाँ यार नियोप्लेशिया डेफिनेशन क्या होती है, वो सबको डेफिनेशन रटी भी होगी। देखो, लेकिन मैंने आपको इसीलिए बांग्लादेश का मेंशन किया क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड ही है कि हाँ, गाइड पढ़ना है और गाइड आपको हाँ वो टेक्स्ट बुक तो है नहीं जो आपको सब हाँ। कुछ प्रोवाइड करे। हर हम्म। किसी बुक से कुछ भी उठा के ले आते हैं, फिर मतलब निकले ना निकले कुछ भी हो जाए। अब हाँ, जब आप एक टेक्स्ट बुक को रेफर करते हैं, मैंने बोला कि मतलब आप वहाँ से याद नहीं रखो, बट फिर भी अगर आप वहाँ से पढ़ के मतलब समझते हैं, वो आपको समझने के हमेशा पॉइंट याद ऑफ रहने व्यू से, वाला है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू गाइड से से। आप हाँ समझते नहीं, गाइड से आप बस वो क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन डीयू में आया है, चलो इसको याद करके वहाँ पे लिख लेंगे। तो मतलब सुन ऐसी लो टाइप की सार, चीज़ मैं होती है। मैं अब सब लोगों को बोल देता हूँ, तो सब लोग ध्यान से सुनो, जो भी लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है, तो आप लोग ट्राई करो, भैया कह रहे हैं कि आप गाइड से, आप जो मेन चीज़ें हैं कि आप एग्जाम में इतना आएगा उतना आएगा, तो वो चीज़ तो गाइड से सॉल्व हो रही है वो प्रॉब्लम। लेकिन उसके साथ साथ आप एक टेक्स्ट बुक ज़रूर रेफर करो साथ में, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। जी भैया। एक चीज़ होता है ना कि हाँ, आप आइटम पढ़ रहे हो, एक छोटा-सा टॉपिक है, अभी आइटम के हम्म टाइम काम छोटा-छोटा टॉपिक है, ठीक है? इस टाइम तो आप वो बुक सामने रख के पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। राइट राइट। आधा घंटा ही अगर आप उसको सेम टॉपिक को आधा घंटा बुक पे देते हो, तो वो तो कोई गलत बात नहीं रहेगी। हम्म। उससे आपका ही कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है फर्स्ट प्रॉफ में टू सम एक्सटेंट बुक यूज़ करते हैं फॉर एनाटॉमी। हाँ, बुक एनाटॉमी के लिए एनाटॉमी, बुक्स यूज़ करते तभी हैं। बांग्लादेश वालों को एनाटॉमी ज्यादा आती है। हाँ, फिजियोलॉजी थोड़ा-सा कभी-कभी देख लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री तो वो कुछ भी नहीं। हम्म तो ऐसा ये बिल्ड करना है कि हाँ, आप टेक्स्ट बुक के साथ भी अपना थोड़ा वो ना इन टच रहो कि इसमें हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ लिखा है। अपनी जगह याद रखो, आपको वाइवा में क्या बोलना है वो आपने देख रखा होगा सबसे पूछ के कि कौन क्या सुनता है, कैसा क्या करता है। उस हम्म चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा आपको है कि मैं जो ये अभी पढ़ रहा हूँ, ये मुझे आगे जाके 5 साल बाद कहीं पे यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम्म। सुनो तो ध्यान ये से चीज़ सब लोग। दिमाग में रखना। देखो। सो भैया एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जैसे आपने मतलब आपने बोला कि आपने एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म से तैयारी करी, तो आजकल हुँ, हुँ। नॉर्मली जो कोचिंग एप्स होती है या प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वो लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, हैंड रिटन, मतलब उनके प्रिंटेड नोट्स भी। सो आपने क्या वीडियोस सारे देख के फिर नोट्स खुद से हैंड रिटन बनाए, या फिर आपने वो बुक्स फॉलो करी, उनकी प्रिंटेड नोट्स फॉलो करे? नहीं, मैंने प्रिंटेड नोट्स ही फ़ॉलो करे थे, मतलब उस कहीं पे जब कुछ ऐड करना हो तो वहीं पे करता था, बट अपने खुद हम्म। से मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। अच्छा, खुद से नहीं बनाया आपको, मतलब ना, आप ना। आपकी मुझे यही। वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगा क्योंकि अपने हाँ। पास टाइम भी वो लिमिटेड था और कवर बहुत ज़्यादा करना था। उस हिसाब से हमारे लिए बेस्ट वही है। अब जो फर्स्ट ईयर से अगर कर पाएगा, हम्म। तो उसके लिए तो अच्छा है, वो अपने हिसाब से नोट्स बना ले। अगर और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि किसको कौन-सा चीज़ अच्छा लगता है। कोई
हैंड रिटन वाला पढ़ पाता है तो वो अपने हिसाब से बनाएगा, जिसको प्रिंटेड नोट्स वहीं से है तो वो वहां से पढ़ ले। मतलब अपने बट कंफर्ट के हिसाब मेन से मुद्दा बना ये है सकता कि है। पढ़ना है। पढ़ना है तो हाँ। आपके हिसाब से व्हाट इज द आइडियल टाइम जब एक एमबीबीएस स्टूडेंट को अपने एफएमजी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या कैसे करनी चाहिए, या उसके बारे में कब से करनी चाहिए, इसके बारे में आपके क्या देखो ख्याल है? अभी मैं, ये डिपेंड करेगा कि अभी जो बंदा है वो किस फेज में है। वो हम्म अभी थर्ड प्रॉफ में है, फोर्थ प्रॉफ में है, कहाँ पे है। हम्म तो जो फाइनल प्रॉफ वाले में, मतलब जो अभी रिसेंटली फाइनल प्रॉफ में गए होंगे, उनके लिए बेटर है कि वो फाइनल प्रॉफ स्टार्ट में स्टार्ट कर ले। जो फाइनल प्रॉफ सब्जेक्ट्स है हम्म उनको अपने जो प्लेसमेंट्स वगैरह है हम्म उनके हिसाब से वो सब्जेक्ट्स खत्म करते रहे। हम्म फाइनल प्रॉफ जब तक मतलब खत्म हो जाएगा तो आपका वहाँ का फाइनल प्रॉफ, यहाँ का फाइनल और प्री फाइनल है, तो आपके हम्म इधर के दो प्रॉफ्स खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। फिर आपका बचता है कौन सा, फर्स्ट सेकंड प्रॉफ खाली हम्म इधर के हिसाब से। तो वो बेटर है कि आप वहाँ पे स्टार्ट करो ताकि आपके पास फिर कम सब्जेक्ट्स रहे जो आपने नहीं करे हैं, तो उनको जो जब आप फाइनल प्रॉफ खत्म करोगे देके तब जाके आप उन सब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाओ। भैया अब जो हाँ। अभी जो नए मतलब अगर मैं बोलूँ जो नए अभी ज्वाइन हुए हैं हम्म रिसेंटली, मतलब अभी फर्स्ट प्रॉफ में ही है, हम्म कोशिश करो कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने पास रखो आप। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप मतलब अगर हफ्ते में 3-4 घंटे ही मैनेज कर पा रहे हो, हम्म वो तो आप कर ही लोगे कहीं न कहीं से। हफ्ते में 3-4 घंटा निकालना इज़ लाइक वो आप कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। नहीं, आसान है, इजी है, कर सकते हैं। आसान है, ईज़ी है। तो उतना अगर आप मैनेज कर पा रहे हो, आप ईज़िली अपने सब्जेक्ट्स खत्म कर पाओगे। पहले से कोशिश करो कि, और हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि ना करने से बेहतर कुछ करना बेहतर है। तो इवन इफ यू आर डूइंग 60-70% ऑफ अ सब्जेक्ट दैट इज़ इनफ। एट लीस्ट आप कुछ तो कर रहे हो, अपने एफर्ट्स डाल रहे हो कि हाँ, आप लाइक इधर के एग्ज़ाम के हिसाब से भी पढ़ रहे हो और हम्म आप वहाँ का एग्ज़ाम भी कंटिन्यू क्लियर कर रहे हो। तो बिल्कुल। इस हिसाब से आपको चलना है। दोनों चीजें एक साथ बैलेंस करके चलेंगी हाँ, सब कुछ। आपको करनी है क्योंकि मतलब अभी आप जो एफएमजी का ये मतलब डिफ़िकल्टी लेवल देख रहे हो वो तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो जो हम जब हमने जॉइन किया था तब जो वो एग्ज़ाम था वो अब नहीं है। नहीं, तब उस टाइम तो पे मतलब आज लोग कई कई सीनियर्स, उस टाइम पे जब हम लोग भी नए आए थे, या आप हुँ, उस हुँ। टाइम पे हमारे सीनियर ही होंगे, तो मतलब उस टाइम पे लोग बोलते थे कि अरे कुछ नहीं, वो एफएमजी वाले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लास्ट में जाके, वो एक मोटी सी किताब आती है हाँ, एफएमजी सॉल्यूशंस, उससे हो जाता है, अब बांग्लादेश में उससे कुछ कोचिंग नहीं वोचिंग की होता। जरूरत ही नहीं है। अब उससे कुछ नहीं होता। तो अब यही चीज़ वैसा दिमाग सीन में नहीं है, अब रखनी है चेंज हो कि चुका है। देखो, अभी हमारी डिफ़िकल्टी लेवल मतलब सबसे ज़्यादा मानी जा रही है जो अभी तक हम्म एफएमजी हुए थे। क्या इससे ये आगे भी सच है? डिफ़िकल्टी होंगे, क्या कम नहीं होंगे। क्या ये सच है कि डिफ़िकल्टी लेवल कम नहीं होगी। बिल्कुल। तो क्या ये सच है कि इस बार अभी नीट पीजी से भी टफ आया था एफएमजी का पेपर? हाँ, जहाँ तक मुझे लगा, मैंने नीट पीजी का रिव्यू देखा हुआ था तो थोड़े क्वेश्चन्स थे जो हाँ। ईज़ी ही थे कंपेयर टू एफएमजी। अच्छा अच्छा। तो ये आपने दिमाग में रखना है कि जो अभी फर्स्ट ईयर में जा रहा है उसको रखना है कि हाँ, एफएमजी डिफ़िकल्ट होने वाला है, ये आपको ईज़ी एग्ज़ाम नहीं रहेगा। उसके लिए आपको अभी से जितना आप टाइम दे पाओ, 3-4 घंटा हफ़्ते में, तो आप दो, आप करो अच्छे से। अ, ये सब आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ भूल जाएगा। जब हम्म इंसान ने कोई चीज़ पढ़ी होती है, वो रिवाइज़ करके सारी याद आ जाती है। मैं अगला इसी कम क्वेश्चन पे आने वाला था, रिवीजन। हुँ, हुँ। क्योंकि बच्चा जब जैसे आपने फाइनल ईयर से पढ़ना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी एफएमजी तक जाते जाते कितने महीने का टाइम था, फाइनल ईयर के स्टार्टिंग से लेके एफएमजी कितने महीने टोटल आपने प्रिपेयर ऑलमोस्ट किया? आई थिंक 2 साल। मतलब आपने 2 साल जो प्रिपेयर किया, तो जरूरी नहीं है आपको जो पहले महीने में आपने पढ़ा होगा वो लास्ट महीने तक याद हुँ। होगा। तो एक रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपने अभी बच्चों के लिए बोला जो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, कि आप पहले से जहाँ पे आप जिस ईयर में हो आप वहाँ से स्टार्ट करो, एटलीस्ट हफ्ते के 3-4 घंटे निकालो। लेकिन उस वो जो नॉलेज वो गेन करेंगे, इतने सारे वीडियोस देखेंगे, वो इतना नोट्स लेंगे, तो उसको दिमाग में रखना, अपने मेमोरी में ताज़ा रखना, तो उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा। तो व्हाट शुड बी द रिवीजन स्ट्रैटेजी? आपने क्या किया, आपने कितने रिवीजन्स लिए, कैसे किए, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखो क्या होता है कि जब बंदा मतलब अर्ली स्टार्ट करता है, मतलब अर्ली जो है की है सक्सेस के लिए, हम्म तो अर्ली स्टार्ट करके वो तब उस टाइम पे मेन वीडियोस देख पाता है, जो भी हम्म प्लेटफॉर्म है, मेन वीडियोस देख लिए, सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, नोट्स भी पढ़ लिए अच्छे से। अब जब वो एफएमजी के नज़दीक नज़दीक आ रहा है,
ठीक है? मतलब यही 6, 7, 8 महीने रह जाते हैं। हुँ, तो उसको स्विच करना है मेन से कहाँ पे? जो अब हर एक के पास है रिविज़न वीडियोज़, रिवीजन ठीक है? वीडियो। तो उसको रिविज़न वीडियोज़ स्टार्ट करना है देखना। तो रिविज़न वीडियोज़ इतने भी नहीं होते हैं, अगर सबसे ज़्यादा देखें तो मतलब कुछ भी करो आप 2 महीने में वो खत्म कर लोगे। हुँ, ठीक है? जब आप अच्छे से बैठोगे, उनको आप 2 महीने में पढ़ के खत्म कर लोगे। उन्हीं को आपको देखना है बार-बार। आपको कुछ लग रहा है कि हाँ, इधर से समझ नहीं आ रहा है, तब मेन वीडियोज़ पे स्विच करके फिर से नज़र दिया। हुँ, तो रिविज़न वीडियोज़ में मैक्सिमम चीज़ें मतलब पहले से ही होती हैं। कुछ चीज़ें हुँ, ऐसी होती हैं जब आप उसके साथ एमसीक्यूज़ करते हो, हुँ, आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ रिविज़न में मिस था, तो हुँ, आप हुँ, वो अपनी जगह नोट करके रखते हो। तो हुँ, ऐसे आपका क्या होता है कि एक कंप्लीट बन जाता है कि हाँ, अब यहाँ से मैंने पढ़ा रखा है। हुँ, सारे 19 सब्जेक्ट्स के रिवीजन वीडियोज़ आपने कर लिए, इसी को आप बार-बार रिवाइज़ करते रहेंगे। मतलब 2-3 महीने में ख़त्म किया, फिर आपके पास फिर भी ती 3-4 महीने बचे, फिर से इसी को किया, कहीं पे लगा हाँ कहीं पे ऐड करने की ज़रूरत है, वो आप कर लेंगे। तो इस हिसाब से आपको रिवीजन करते रहना है और रिवीजन आपको पूरे 19 सब्जेक्ट्स के मेन वीडियोज़ को तो कोई नहीं कर पाएगा, आज तक कोई नहीं कर पाया। ना, ना। तो आपको मेन इन्हीं चीज़ों पे रहना है बट ऐसे कि आपको इसके साथ-साथ क्यू बैंक भी सॉल्व करना है। हुँ, क्यू बैंक से जो आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन्स निकल रहे हैं जो आपके मतलब रिवीजन वीडियोज़ पे मिसिंग था, वो आपको अपनी जगह पे लिख के रखना है। तब जाके आप उसको कंप्लीट एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो भैया फॉर रिसेंटली अपीयरिंग द पीपल, ये जो जो लोग अभी इस वाले अटेम्प्ट में या इसके अगले अटेम्प्ट में जो लोग अपीयर करने वाले हैं, तो अगर जैसे उन लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस थे कि क्या हम अगर रैपिड रिवीजन या जो ये मिशन 200 प्लस कई कई कोचिंग में ऑनलाइन कोचिंग्स में जो चलाते हैं रैपिड रिवीजन हुँ, हुँ। वीडियोस, तो क्या इससे हो जाएगा, मतलब ये इनफ है, इससे हो जाता है एफएमसी? देखो, मैं आपको एक बात बताऊँगा, जो ये सवाल करेगा कि क्या इससे हो जाएगा, मतलब उसके पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है इसके बगैर करने के लिए, नाइस वन। है कि नहीं? क्या बात है, सही है। मतलब उसको ये करना ही करना है। उसको ये नहीं सोचना है कि इससे मुझे हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता। क्या वो मेन वीडियोज़ कर पाएगा अभी? नहीं। 6 महीने भी अगर किसी के पास है, वो मेन वीडियोज़ तो नहीं कर पाएगा। हाँ, तो उसको बेटर है कि वो एक मतलब वो जो है ना सब्जेक्ट वाइज़ वेटेज देखे। हाँ, हाँ। उन सब्जेक्ट्स को अगर वो कर पाता है मेन वीडियोज़ से तो ठीक है, करेगा। अगर टाइम ज़्यादा बचा है, नहीं बचा है तो फिर रिविज़न वीडियोज़ पे ही रिलाई करके हुँ, वही जो क्यू बैंक प्लस रिविज़न वीडियोज़ एक कंप्लीट कॉम्बो बनेगा उसके लिए, उसी हुँ। को रिवाइज़ करते रहना तो है। वो हो जाता है लेकिन उससे? उससे हो जाएगा क्योंकि मतलब देखो एक चीज़ है कि रिविज़न वीडियोज़ में क्या लिया जाता है, उसमें हुँ, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं ज़्यादातर। हुँ, हुँ। तो उसमें आपको कोई चीज़ मिस नहीं होगी जो आगे पूछी जा जा चुकी है ऑलरेडी, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो वो सब कुछ आपको रिविज़न वीडियोज़ में होगा। अब जो कुछ नए टॉपिक्स पूछे जाते हैं, मेबी वो मिसिंग हो, हुँ, तो वो आपको कहीं पे कहीं न कहीं पे क्यू बैंक सॉल्व करते-करते ही निकल जाएँगे टॉपिक्स जो मिसिंग होंगे। बिल्कुल। बस। तो क्वेश्चन करते नीचे एक्सप्लेनेशन होती है, वो अपनी जगह लिख के रखी क्या-क्या उसमें से ज़रूरत है आपको, हुँ, तो हुँ। वैसे आप बना पाओगे। तो ये चीज़ आप रिविज़न वीडियोज़ वाला स्ट्रैटेजी आप 6-7 महीने में कंप्लीट कर पाओगे आराम से और इसी में से आपको बहुत अच्छा स्कोर भी मिलेगा। बिल्कुल सही है। और हमेशा प्रेफ़रेंस रखनी है कि सब्जेक्ट्स जिनमें सबसे ज़्यादा वेटेज हो क्योंकि अल्टीमेट गोल है 150। हुँ, हुँ, 150 इज़ द गोल फिर आपको उससे कितने भी ज़्यादा आ जाएँ, ठीक है बट 150 आपने पार करना ही करना है। हुँ। तो उसके लिए आपको पहले 150 मार्क्स को देखना है कि ये मैं किन सब्जेक्ट्स को ईज़िली पढ़ के खत्म करके मैं 150 अपना ये कर लूँगा। उसके लिए तो मैं आपसे एक सेपरेट क्वेश्चन भी मैंने रेडी हुँ, किया, हुँ। उसके लिए मैं अलग से आपसे पूछूंगा। खैर, आपने यहाँ पर दो लोगों के डाउट सॉल्व कर दिए। एक तो जो आलसी लोग जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो सोचते कि अरे लास्ट में जाके रैपिड रिवीजन से करूँगा, आपने उनका भी डाउट सॉल्व कर दिया। और जो लोग जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 6 महीना ही बचा है या साल भर के अंदर अंदर करना है, तो वो तो मेन वीडियोस देखने पॉसिबल ही नहीं है। अगर देखेगा बंदा बैठ के, तो वो तो एक दो सब्जेक्ट फिनिश कर देखो, पाएगा यहाँ मुश्किल पे से। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। हम्म, जो रिविज़न वीडियोज़ है ना, वो ज़्यादातर उसी को समझ आते हैं जिसको थोड़ा आइडिया हो इस चीज़ का, ठीक है? क्योंकि रिविज़न वीडियोज़ में आपको टीचर समझाने नहीं बैठेगा सब कुछ। हाँ, हाँ। कुछ चीज़ें वो सीधे ही बोल देगा। हम्म। तो उनके पास रिविज़न वीडियोज़ बनाने का ये होता है कि हाँ, इनको सब कुछ पता है, अब बस इनको बताना है कि ये चीज़ें याद रख लो, अच्छा, ठीक ऐसा है? है क्या? ये इसीलिए सुन मैं के तो कहता मुझे हूँ कि बड़ा आप दुख हो रहा अर्ली जब है।
जब आप अर्ली स्टार्ट करोगे, आपने हाँ। किसी ने फाइनल ईयर से किया है, किसी ने फर्स्ट प्रॉप से ही थोड़ा रखा है दिमाग में ये चीज़ें, उसके लिए रिवीजन वीडियोस कुछ नहीं रहेगा। वो मतलब हुँ, उसको वो नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आएगी जब वो रिवीजन वीडियोस भी करेगा, और उनको एमसीक्यू सॉल्व करने में भी उसको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिवीजन वीडियोस ही सारे करेंगे तो चलो काम हो जाएगा अपना। यार 2 आपको मिनट के लिए यार भैया अल्टीमेटली खुश आपको हुआ था अपने मैं यार, 2 मिनट के लिए मतलब। अल्टीमेटली आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसे ही, मतलब वहाँ पे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और बहुत कुछ सोचना पड़ता है आपको उसके लिए। वो सोचना है, वो बिल्ड होता है मेन, जो होता है मेन चीज़ें, मेन वीडियोज़ जो होते हैं, वो पढ़ के वो चीज़ें बिल्ड होती है। तो कहने का मतलब फिर से खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लोग भी कामचोर हैं, निकम्मे हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते, अभी पढ़ना स्टार्ट हाँ, करो। यही जो मैंने आपको बताया, जिसके पास अभी ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं है उसको तो वही कुछ नहीं करना कर ही सकता करना है। ऑब्वियसली, हाँ। उसको तो करना ही करना है। अच्छा लेकिन भैया आप मेरे को ये बताओ, आपने बोला कि आपने 2 साल पढ़ाई करी, तो ये बहुत एक, और जो आपने प्रोसेस बताई कि आपने वीडियोस देखे, आपने नोट्स पढ़े, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। सो एक जो हुँ, ये काम कर और रिविजन्स किए आपने, तो इसमें क्या है कि एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है ना, मतलब बिना कंसिस्टेंसी के तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपने हाँ। मेंटेन कैसे करी? अब यहाँ पे हम जैसे और 10 लोग हैं, हम लोग का क्या करते, 4 दिन अच्छे से पढ़े, 3 दिन छोड़ो, अब कौन पढ़ेगा, 4 दिन पढ़ तो लिए। तो एक ऐसा एटीट्यूड रहता, हाउ हाउ डिड यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, यार चलो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, वो देखो जोश आप कहाँ से आया आपके अंदर? हाँ। देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपना सोचा था कि कैसे हो पाएगा, मतलब मैं फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स कैसे ख़त्म कर पाऊँगा। हम्म। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमारी प्लेसमेंट्स एक होती है, सेकेंड, एक ठीक है? सेकेंड, आपने जो स्टार्ट किया था फाइनल प्रॉफ में अपना प्रिपरेशन, हुँ, हुँ। उसमें आपने सिर्फ फाइनल ईयर के वीडियोस देखे, पहले फाइनल ईयर हुँ, हुँ। कंप्लीट किया आपने? ओके, हाँ। फाइनल ईयर ओके कंप्लीट ओके, किया। ये क्लियर किया, आप कंटिन्यू कीजिए, हाँ। तो मैंने क्या सोचा था कि मैं सोच रहा था अब कैसे कंप्लीट कर पाऊँ? कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, ऐसा अचानक से हो गया। हाँ। तो फिर मैंने सोचा जो ये फाइनल ईयर में हमारी प्लेसमेंट्स होती है, कभी मेडिसिन में होती है, कभी ऑब्स गायनी में होती है। हम्म। तो मैंने सोचा जितना टाइम प्लेसमेंट है, इतने टाइम में रखते हैं कि ये सब्जेक्ट खत्म करना है। क्योंकि ऑब्वियसली हर एक सब्जेक्ट की प्लेसमेंट तो आनी ही आनी है। बिल्कुल। तो इस प्लेसमेंट में जब वो सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, तो मतलब फाइनल ईयर खत्म हो रहा है पढ़ के। हम्म। ऐसे ही मैं करता रहा, फिर जब ये मतलब मैं जो भी प्लेसमेंट आ रही थी, हम मुझे याद है पहली प्लेसमेंट हमारी आई थी ऑब्स गायनी। हम्म। तो मैंने ऑब्स गायनी स्टार्ट किया था, मैंने उस प्लेसमेंट में वो ख़त्म किया, तो वो जब हुआ ख़त्म, तब जाके मुझे लगा हाँ, कुछ अच्छा ही हो रहा है, खुद भी सब कुछ समझ आ रहा है, वहाँ पे क्लिनिकल में बहुत अच्छा हो रहा है। तो हम्म। ऐसे वो फिर खुद ही वो ना वो सेल्फ मोटिवेशन मिल जाती है, जब इंसान कुछ करता है स्टार्ट करके, फिर जब उसको रिज़ल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ, ये राइट, सही हाँ, हो रहा ऐसे है। छोटे छोटे गोल बनाते हैं, तो ऐसे जब एक हाँ, छोटा हाँ, गोल ऐसे अचीव ही होता है। छोटा-छोटा मतलब अपनी जगह रखना हाँ। है, ये सब्जेक्ट मेरे को 30 डेज़ में ख़त्म करना है। रखा अपने हिसाब से वीडियोज़ को डिवाइड करके, इस दिन 2 देखने, इस दिन 3 देखने, ऐसे करके। तो हम्म। ऐसे जब आप करोगे, आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। कोई ऐसे दिन रहते हैं कि हाँ, लो रहता है इंसान या वही कुछ वही। हो जाता है वो कि नहीं बताओ। कर पाता है। हाँ। तो वो जस्ट वो 1 दिन होता है, ऐसा नहीं कि आप उसी के साथ रह जाओ पूरा, फिर 1 हफ्ता उसी के साथ दे दो। दिमाग में यही रखना है कि देखो, आपने इतना इन्वेस्ट करा है बांग्लादेश में, आप अभी हो, आप पढ़ जी। रहे हो, या कोई भी कंट्री में अभी बंदा एफएमजी है, तो उसको क्या करना है कि यही सोचना है अभी मैंने इतना कुछ इन्वेस्ट कर रखा है एमबीबीएस में, अब मैं यहाँ से जाके सीधे एफएमजी क्लियर करना चाहिए, और हम्म। जो सब कुछ स्मूथ चले, ताकि हम भी वो आईएमजीज में इंक्लूड हो, फिर आगे जाके वो कम्पीट कर पाए। और कम्पीट आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले से ही मेहनत कर रखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री भैया। मेहनत आप हम्म। लास्ट के 6 महीनों में बोलोगे मैं पढ़ूँगा और उसी से मेरा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा किसी के लिए नहीं हुआ है आज तक। ऐसा नहीं है, तो सही आपको बात। भी ये दिमाग में रखना है कि जो लोग एफर्ट डालते हैं पहले से, हम्म। उन्हीं के लिए कुछ अच्छा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। व ऐसा नहीं है आप रिविज़न वीडियो से खत्म कर रहे हो, वो बंदा पिछले 5 साल से पढ़ रहा है, एट द एंड वो भी रिविज़न पे आ रहा है। आप सोचोगे ये भी रिविज़न कर रहा है, मैं भी वही कर नहीं रहा नहीं, हूँ, अब उसमें क्या फ़ायदा? फर्क है ना, इसका क्या उसमें फ़ायदा? फर्क ऐसा है फ़र्क बहुत है। वो उतना पढ़ के रिवीजन पे आ रहा है, और हम डायरेक्ट हाँ, रिवीजन और पे आप आ रहे सीधे हैं। रिविज़न पे ही जा रहे हो, हमें उस तो रिवीजन फ़र्क वीडियो है की, इसमें। जहाँ पर 8 घंटे 10 घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा छोटा कोई, तो हुँ, वहां पर हुँ। हमें उसका 10 मिनट देखने में आधी घंटा लगेगा। क्योंकि हाँ, हाँ, हमें सही है। पता ही नहीं होगा कि आपको अरे पता नहीं चलेगा कि क्या, ये बोल क्या रहा है। ये कब हुआ, ये क्या होता है।
हाँ, यही बिल्कुल, चीज़ें होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब अभी जिसके पास मौका है, मैं तो उनकी बात नहीं करूँगा जो ऑलरेडी अभी एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हुँ, हुँ। उनमें भी बहुत लोग होंगे जिनने पहले से किया हो। बट जो जिनके पास अभी टाइम है, जिनके पास अभी गाइडेंस है, मतलब मैं अपनी बात करूँगा, फर्स्ट ईयर में जब हमने जॉइन किया, हमें कोई बोलने वाला नहीं था कि कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी होता है, किसी को पता ही नहीं था। नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, कोई आप ऐसे बोलोगे नाम तो की भी भी ये कोई चीज़ है, कहीं से बांग्लादेश में पढ़ना कोई होता ज़रूरत है। नहीं है इसकी, ऐसा बोलते हैं डायरेक्ट, मतलब वो एक मतलब किसी ने पढ़ा नहीं था, ऐसी हाँ, चीज़ है कि किसी ने पढ़ा नहीं था वहाँ से। अवेयरनेस ऑब्वियसली नहीं थी। आपको आपको जब आप कॉलेज में जाते हो, जो आपके सीनियर्स कर रहे हैं, आप वही करते हो। हुँ, आपको जो सीनियर्स बोलते हैं ऐसे करना, वैसे करना है, आप उसी को फ़ॉलो करते हो। अब बिल्कुल, जब आपके सीनियर्स ने वो चीज़ें देखी नहीं थी, उनने भी वो नहीं की थी, वो कहाँ आपको वो रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। ना? तो अभी एग्ज़ैक्टली। आपको आप ये वीडियो बना रहे हो, इससे आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, तो अभी आपको ये पता चल रहा है कि हमें अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। किसी बिल्कुल। चीज़ के लिए किस इन जो भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, इसके लिए अगर हम 2-4 घंटा निकाल पाते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा आपका। हुँ, तो मैं सबको बोल देता हूँ बच्चों, जो भी हमारे जूनियर्स हैं, सीनियर्स भी देख रहे हैं, रिस्पेक्टेड सीनियर्स, और जो प्यारे जूनियर्स हैं, इस वीडियो को आग की तरह फैला दो, आग की तरह। जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, अमेज़न में बुझती नहीं है, वैसे हर जगह, हर किसी जूनियर को, हर बच्चे को, हर बैचमेट को ये वीडियो दिखाओ, ताकि सबका भला हो सके यार। एट द एंड भैया ने इतना अच्छा स्कोर किया, अगर वो कुछ सलाह दे रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। तो भैया आपने बोला कि जैसे फाइनल प्रॉफ के सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आपने पहले वो कवर किए सारे, है ना? सो इसी से रिलेटेड मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके एग्ज़ाम्स अभी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला वो है, या फिर उसका अगला अटेम्प्ट है, मतलब ज़्यादा टाइम जिनके पास नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए आप बताइए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, आपने कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, कौन से सब्जेक्ट पे या सब्जेक्ट्स पे, मल्टीपल भी हो सकते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा आपको उन सब्जेक्ट्स क पे फ़ोकस करना है जिनमें से आपको सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन्स आते हैं। हम्म। उसमें से पहला रहा ऑब्स गायनी, ऑब्स गाइनी। सर्जरी, सर्जरी। पीएसएम। पी क्या क्या पीएसएम माने कम्युनिटी मेडिसिन। हे भगवान, कम्युनिटी मेडिसिन। प्रिवेंटिव एंड सोशल ये मेडिसिन कुछ ये पीएसएम। कुछ शॉकिंग चीज है, जरा आप थोड़ा अच्छे से बताइए। कम्युनिटी मेडिसिन मतलब सर्जरी और गायनी कम्युनिटी के साथ मेडिसिन में आपने आपको डायरेक्ट बहुत हाँ, सर्जरी हाँ, गायनी। कम्युनिटी मेडिसिन हाँ। में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। नीट पीजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिटी मेडिसिन अभी एफएमजी के लिए है। मतलब आपको कभी-कभी 35 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं खाली कम्युनिटी मेडिसिन से। अरे बाप रे। तो और कम्युनिटी मेडिसिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, और वो एक सब्जेक्ट है जो आपको नया है, पूरा नया का नया। आप क्यों। बांग्लादेश से आ रहे हो, आपने कुछ नहीं किया है समझो, आपको हाँ। नए से सारा कुछ पढ़ना है उसमें। हाँ, ऐसा क्यों, मतलब यहाँ पे जो कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें और क्योंकि यहाँ पे देखो, कितना डिफरेंस है। कम्युनिटी मेडिसिन माने आपकी कम्युनिटी कौन-सी है, इंडिया की कम्युनिटी अलग है, आपकी बांग्लादेश की अलग है, आपकी स्कीम्स बांग्लादेश में अलग है, और हम्म। इंडिया में आपका सब कुछ अलग है। तो आपको इंडियन ओके। पर्सपेक्टिव में वो पढ़ना है, उसी हिसाब से। कुछ टॉपिक्स लाइक एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कॉमन रहेंगे। हाँ। बट एट द एंड मैक्सिमम चीज़ें होंगी जो आपने नहीं सुनी होंगी। बहुत हाँ। सारे प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे, वैक्सीन्स वगैरह वो चीज़ें। मतलब वैक्सीन का शेड्यूल जो बांग्लादेश का है छोटा-सा, इतना हाँ, इंडिया यही का इतना शेड्यूल। बड़ा, अच्छा। इंडिया का बहुत बड़ा। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत कुछ डिफरेंट है पीएसएम में आपके लिए, और ये जी। आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस ये आपका एक मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल, इन बिल्कुल। सब्जेक्ट्स में आपको हमेशा 30 प्लस क्वेश्चंस होते हैं। तो किसमें, गायनी। ईज़ी गायनी एंड गायनी, सर्जरी एंड पीएसएम, ओके, गायनी ये सर्जरी। 3 सब्जेक्ट से आप इज़िली 100 मार्क्स कवर कर लेते हो। 100 तक। 3 ही सब्जेक्ट से, हाँ। इसके बाद आपको ईएनटी, ऑप्था, ये 2 चीज़ें, क्योंकि ऑप्था में इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, हम्म। लाइक अराउंड 20। 20 के लगभग क्वेश्चंस। हाँ, तो मतलब ऑप्था एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ईज़ी भी नहीं है। हम्म। ईएनटी बहुत मतलब आपको अच्छे से करना है। वैसे पीडियाट्रिक्स इसमें भी अच्छे
मतलब ये मैं फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ अभी हम्म। फिलहाल, इसमें मैंने पीएसएम बस वो वेटेज के लिए ले आया हूँ। नहीं मतलब आपको जैसे भी जो मतलब मेरे को काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं हम्म। क्वेश्चंस अच्छे से। सो मतलब मेरे को लोगों ने पूछा कि आप तुम ये पूछना कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इंपॉर्टेंट में आपने बताया देखो कि आपको गायनी पढ़ो, अगर सर्जरी एंड। पहुंचना है 150 मार्क तक, अभी हाँ पहले उसी आपको का पहुंचना जुगाड़। है तो पहले ये 3 सब्जेक्ट्स जो मैंने बोले, ऑब्स, गायनी, सर्जरी, पीएसएम, हम्म। प्लस इसके साथ आप ईएनटी ऑप्था भी कर लो। ये 5 सब्जेक्ट्स, प्लस आप फर्स्ट ईयर में से एनाटॉमी, फिजियो, और हम्म। सेकंड ईयर में से पैथो और माइक्रो। हम्म। मतलब इन 3 में आपको कौन-सा मतलब लग रहा है, तो 2 उसमें से आप रख लो, पैथो, माइक्रो, फार्मा। इन 3 में जो आपको अच्छे 2 लग रहे हैं, जो आप कर पाओगे वो 2 हम्म। कर लो, ठीक है? हम्म। और मतलब ये है कि जिनमें ज़्यादा-ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में भी ज़्यादा होते हैं, बट वो थोड़ा वो हम्म। डिफ़िकल्ट हो जाता है पढ़ने के लिए, जिसने क्या हम्म। किसी ने नहीं पढ़ा होता है वो। सब लोगों ने उतना ही तो पढ़ा होता है, इतना सा जितना हाँ, काम आएगा एग्जाम में। वो सेम है, इंडिया में भी वो सेम ही है, मतलब हाँ। बायोकेमिस्ट्री कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता इतना अच्छे से, नहीं मतलब कुछ और सब्जेक्ट। इसीलिए उसमें हाँ। लैकिंग्स रह जाती है और वो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है समझने के लिए। नहीं। तो बेटर है जिन चीज़ों को आपने कभी देखा नहीं है, जो आपको डिफिकल्ट लग रही है, हम्म। उन 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के, चाहे वो डिफिकल्ट लगे क्या लगे, वो करना ही करना है। नहीं कुछ सब्जेक्ट्स भैया ऐसे निहायती बोरिंग देखो, होते हैं ना। और रहा सब्जेक्ट मेडिसिन, मेडिसिन हाँ। में भी आपको 30 प्लस क्वेश्चंस आएँगे, लेकिन आप पूरी मेडिसिन पढ़ोगे नहीं, ऑफ कोर्स और हाँ। वो पढ़ के आप उतने ही क्वेश्चंस करोगे जितना आप उसके पढ़ने के बगैर भी करते। अच्छा सही है। वाह। क्योंकि देखो मतलब मेडिसिन जो आप चलो अगर आपने फाइनल ईयर में पढ़ा, ठीक है, आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल जाएँगे, और बिना पढ़े भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो मेडिसिन में। अगर आपने फाइनल ईयर में उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से लिए हैं, आपने पढ़ा है, आपकी डायग्नोसिस अच्छे से हो रही है। हम्म। क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या रहता है कि आपको सवाल पूछा गया, उसमें आपने डायग्नोसिस किया, डायग्नोसिस के रिलेटेड फिर क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक ओके। है? तो मतलब एक डायरेक्ट सवाल नहीं होगा कि आपकी डायग्नोसिस क्या है, वो कोई-कोई क्वेश्चन वैसा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आप डायग्नोज़ कर पाओ, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे से पढ़ा है। मतलब आपको हर चीज़ का सिम्पटम, साइन, सिम्पटम ऐसा कुछ पता है। हम्म। ये चीज़ डेवलप हो जाती है, इसमें डरना नहीं है। फाइनल ईयर में जब आप पढ़ोगे, आप क्लिनिकल करोगे, वहाँ से आप उसके लिए मतलब फाइनल ईयर जो आप प्रॉफ एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी ज़ाया नहीं होता, उससे भी हम्म। आपकी बहुत हेल्प होती है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है? ओके। तो मेडिसिन में आपको ये नहीं सोचना कि इसमें ज़्यादा नंबर आते हैं, मैं मेडिसिन ही पढ़ने बैठूँगा। पहले आपने जो सब्जेक्ट्स आपको अचीवेबल है, जो आप ख़त्म कर पाओगे, वो चीज़ करनी है। बताओ, उसमें पहले इसी को वो 3 स्मार्ट स्टडी सब्जेक्ट्स चाहिए। कहते हैं, इसी को हाँ, स्मार्ट हाँ। स्टडी कहते हैं। मतलब आपने वही गोल आपका 150 है, फिर हम्म। जिसको ज़्यादा नंबर लेने हैं, वो फिर बाकी सब्जेक्ट्स को भी करेगा। बट पहले ये वाले सब्जेक्ट्स करे ताकि वो अच्छे से 150 को क्रॉस कर ले, फिर जाके उसकी मर्ज़ी कितना पढ़े। वही वही ग्रेड, पहले एक बार हुँ, हुँ। पास होने का जुगाड़ करना इंपॉर्टेंट है, बाकी बाद हाँ, में हाँ। करते रहो जो करना है। सो अभी आपके लिए इतने सारे 19 सब्जेक्ट्स में से आपके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा था कवर करना, जिसको मतलब आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा फट गई हो, ऐसा लगा हो कि अभी क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ये मेरे बहुत लिए दिमाग वो खराब हो रहा है। जो मैंने अभी मेंशन करा था, बायोकेमिस्ट्री, अच्छा वो मुझे बायो। थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल ही लगता है। लेकिन वो सबके लिए ऑलमोस्ट मुश्किल ही होता है, क्योंकि वो समझ नहीं आता। मतलब कुछ ये शायद इंडिया में भी अच्छे से नहीं पढ़ते बच्चे ना, सब्जेक्ट लाइक इंडिया में भी वो कम्युनिटी मतलब मेडिसिन और। सेम ही रहता है कि हाँ। लाइक बायोकेमिस्ट्री की वो जो रिएक्शंस वगैरह, वो चीज़ें थोड़ा वो सर के ऊपर से ही जाती है कभी-कभी। हम्म। तो है, कर पाएगा इंसान, लेकिन थोड़ा वो टाइम ज़्यादा लेगा। जोर जिस लगाना टाइम पड़ेगा पे थोड़ा। आप एक बड़ा सब्जेक्ट कवर कर पाओगे, उतने टाइम में आपको एक बायोकेमिस्ट्री जिसमें आपको 15 टू 20 क्वेश्चंस आते हैं, हम्म। तो बेटर है कि आप जो सब्जेक्ट्स वहाँ से कर पाओ वही करो, उसके कंपैरिज़न ठीक। में। अब अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो भी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, ज़्यादा है, इसको मुझे टाइम ज़्यादा जाएगा, तो बेटर है पहले आप बाकी सब्जेक्ट्स करो जहाँ से आपको ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, अच्छा भैया, बाद अब में उस पे जाओ। ये जो हमने बातचीत करी अभी, इससे पास होने का तो एक जुगाड़ आपने बता दिया कि पहले आप वो सब्जेक्ट्स करें जहाँ से ज़्यादा हाई यील्डिंग मतलब सब्जेक्ट्स जो हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा हुँ, हुँ। आते हैं, और उसके बाद आप धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट्स पे जाएं। 150 स्कोर करने के बाद में फिर आपको जितना पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। हुँ, तो हुँ। अभी जैसे जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और लोगों को ज़्यादातर टाइम में बड़े सब्जेक्ट कवर करने में निकल जाता है।
तो जो छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं कई बार वो छूट जाते हैं, आदमी पढ़ ही नहीं पाता, या फिर मतलब टू स्कोर गुड, राइट, टू स्कोर गुड, तो छोटे छोटे सब्जेक्ट वो बच जाते हैं। काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आपने बोले जैसे अपना ये साइकेट्री हो गया, या अपना फिजियो है, बायोकेम है, या और भी छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं फाइनल प्रोफ में भी। फिजियो छोटा नहीं है। फिजियो छोटा और नहीं वैसे तो मतलब, लेकिन वैसे अकॉर्डिंग टू एफएमजी कम क्वेश्चन आते होंगे ना, लाइक नहीं, नहीं कंपेयर टू। आते, अच्छे अच्छा, खासे उसमें भी आ सो जाते हैं। जो भी है छोटे सब्जेक्ट्स को कैसे हम्म। करें, मतलब आप हाँ, उनको कैसे बताना देखो, चाहेंगे? एक चीज रखना है दिमाग में, एक रूल आप अभी याद रख लो हम्म। कि आपको 19 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो। अगर आप एक छोटा सब्जेक्ट लेते हो उसमें आपको यही 5 सवाल तक आ जाते हैं, ठीक है, लाइक हम्म। ये साइकेट्री डर्मा कभी कभी 3 4 ही आ जाते हैं। हम्म। अगर आपके पास टाइम नहीं है, हम्म। आप छोड़ो मत इस सब्जेक्ट को, आप बस एटलीस्ट आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा है उसको साथ साथ में पढ़े, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, एटलीस्ट आप उतना कर लो। अब अगर थोड़ा और टाइम है तो जो सबसे छोटे वीडियोस होते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट का, उसको बोलते हैं मतलब लास्ट वाला रिवीजन करना, ठीक है, हाँ हाँ। तो वो यही 1 2 घंटे का एक सब्जेक्ट का होगा, हम्म। ठीक है, तो एटलीस्ट वो करो। छोड़ना नहीं है, मतलब आपने एक सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। मैंने ये सवाल, एटलीस्ट अगर हाँ। अगर क्वेश्चन, अगर इस सब्जेक्ट में से 10 ही क्वेश्चन आते हैं और आपने थोड़ा आइडिया ले रखा है प्री वाई क्यूज से पढ़ के वो, और उन उन चीजों में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको तो 2 4 सवाल तो आपको उसमें से आ ही जाएंगे। तो आपको छोड़ना नहीं है सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 3 घंटे में आप उसको कर लोगे पी वाई क्यूज प्लस वो वीडियो देख के। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा भैया क्योंकि मेरे हम्म। एक सीनियर है, तो वही मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या चीज़ें पूछनी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि यार ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है इधर से कम कम क्वेश्चन आते हैं, उनसे पूछना कि क्या हम इनको छोड़ सकते हैं। तो मैंने उसीलिए ये क्वेश्चन पूछा, तो छोड़ने नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं मतलब है, छोड़ना कुछ नहीं है छोड़ना अभी। कुछ भी नहीं क्या है। पता किस्मत खराब हो, हम गायनी देखो, अच्छे से पढ़ नहीं, के जाएं, गायनी नहीं कर किस्मत पाए। खराब क्या, मतलब आपको एक चीज सोचनी है कि आपका पास मार्क्स है 150, ठीक है, हम्म। और मैक्सिमम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 149 पे अटक जाते हैं, क्या पता आपका उस शॉर्ट सब्जेक्ट से वो थोड़ा पढ़ के वो 1 नंबर आ जाए। अरे भाई, 149। एक एक नंबर काउंट करता है, ये आपको समझ लेना है कि एक एक नंबर काउंट करेगा आपके लिए, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट छोड़ना मतलब आपको कोई आइडिया ही नहीं है, आपने पूरे पाँच, अगर 5 सवाल आते हैं 5 के 5 ही छोड़ रखे हैं, आप जा रहे हो 295 मार्क्स का एग्जाम देने। इन केस कई लोगों को नहीं पता है एफएमजी का पूरा पेपर कितने मार्क्स का होता है। 300 क्वेश्चन थ्री होते हैं आपके पास। तो मार्क्स। आपके पास वो दो इसमें पार्ट्स में होता है, पेपर वन हम्म। पेपर टू, हम्म। दोनों के लिए 2.5 2.5 घंटे, मतलब पर क्वेश्चन 1 मिनट। पर क्वेश्चन 1 मिनट मिलता है, 2.5 घंटे, हाँ, और 2.5 घंटे दो पार्ट्स में। एग्जाम काफी वो मतलब हेक्टिक रहता है, हम्म। मतलब थकान बहुत आती है, ऊपर से ज्यादा टाइम वो गर्मी रहती है। तो अब ये दो तो दो 2.5 2.5 घंटे में होता है, तो एक सुबह शाम में होता है क्या? देखो वहां पे क्या होता है कि रिपोर्टिंग टाइम ऐसा कुछ रखेंगे, 8 बजे तक आ जाना आप, 8:30 से एग्जाम स्टार्ट होगा, जो भी टाइमिंग है। हम्म। तो पहले 2.5 घंटे होंगे, बीच में थोड़ी ब्रेक होगी 1 घंटे की, हम्म। 1 या 1.5 घंटा, तो उसके बाद और 2.5 घंटे होंगे, ठीक अच्छा। है। तो ओवरऑल आपके लिए ये बन जाता है कि आपको पूरा दिन ही वहां पे रहना है, और जो वो ब्रेक बीच में होती है उसमें भी आपको बाहर जाके खड़ा ही रहना है, और कुछ करना तो है नहीं। हम्म। तो वो बहुत हेक्टिक प्रोसेस रहता है। आपका एग्जाम वाला दिन कैसा था, मतलब उस दिन कैसी फीलिंग आ रही थी, मतलब क्या, थोड़ा एक्सप्लेन अरे कीजिए, मैं आपको क्या ही कैसा लग रहा बताऊं, था? मैं तो, मेरा एग्जाम था हैदराबाद में, हैदराबाद में? और था मैं अपने कॉलेज में अकेला, हाँ। हैदराबाद जाना था। हाँ। हैदराबाद में ढूंढ रहा हूँ, कोई मिलेगा तो नहीं ऐसे अपना, हाँ। जिसने बांग्लादेश से ही किया हो, या कोई कश्मीरी मिल जाए, एक भी नहीं मिला। फिर मतलब मैं चलो ठीक है, अब अकेले ही है तो अकेले ही रहो चुपचाप, अब क्या ही करना है। तो एग्जाम गए वहां पे, पहले वो क्यू में रहना पड़ता है, फिर अंदर जाना, वैसा कुछ वो पूरा उनका वो चेकिंग सिस्टम खतरनाक रहता है, हम्म। पूरा ऊपर तक, जब तक आप कंप्यूटर तक ना पहुंच जाओ। हम्म। फिर आपको अपने कंप्यूटर पे बैठना है, तब हम्म। भी मतलब वेट करना पड़ता है, आधा 1 घंटा भी होता है बीच में। ओके, कंप्यूटर पे होता है एग्जाम, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत हाँ, सारे लोगों को ये भी नहीं पता। ठीक है।
नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। हुँ, तो वही मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए हेक्टिक रहता है, ढाई घंटे कंटिन्यू कंप्यूटर स्क्रीन पे स्क्रीन देखना पे और देखना। हिलना भी नहीं इधर-उधर, पूरा ढाई घंटे आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और आंसर देने हैं, तो नहीं, ये मतलब फिर वो थोड़ा मेरे मेरे रह को जाता है। मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, मेरे को मजा आएगा। मैं स्क्रीन पे लंबा टाइम बैठता हूँ। और ये तो क्या बोल रहे हो आप, सब लोग तो ऐसे 8-8 घंटे की वेब सीरीज लोग एक बार में देख जाते हैं, वन गो में, अरे हाँ। यार देखो, फ़र्क होता है, वेब सीरीज़ में आपका इंटरेस्ट जगा रहता है, हाँ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? और रहा वो क्वेश्चन पढ़ना, वहाँ फिर इंसान जब वो जो होता है ना 50-50-50 आपका सेट होता है डिवाइड करके 3 पार्ट्स हम्म। में, 50 क्वेश्चंस ईच। तो वो 50 मिनट के सवाल आपको 50 मिनट में ही करने हैं और वही 50 क्वेश्चंस। अगर आप पहले ही खत्म कर रहे हो तो आपका वो आगे नहीं जाएगा तब तक जब तक वो 50 मिनट खत्म ना हो। ग्रेट, समझ गया तब मैं। जाके वो नेक्स्ट पे जाएगा। तो ऐसे ही करते-करते आप फिर थक जाते हो, वो कहते हैं ना सवाल अब ये इतना बड़ा ऊपर से क्वेश्चन भी वो काफ़ी लंबे होते। हम्म। इतना बड़ा सवाल कौन पढ़ेगा? उसके बाद ये आंसर भी देना है, क्या करे? ओहो। तो ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन इंसान को कोशिश करनी है जितना कूल रह पाए वो एग्ज़ाम के टाइम उतना उसको रहना है। ये एक की है कि हाँ, अगर आप स्ट्रेस लेते हो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पूरा एकदम वो शांत स्वभाव का रहना है वहाँ पे एग्ज़ाम देते टाइम। कूल, जैसे भैया इस समय बात और कर अगर रहे हैं वैसा ही रहना है। और अगर मेरी तरह हो तो फिर वहाँ पे सो भी सकते हो जितना टाइम मिल रहा है फ्री में। सही है। ओके। तो मतलब बिटवीन द एग्ज़ाम, बिफोर द एग्ज़ाम इन टाइम पे मैं सोया था। नहीं, पूरा बहुत एकदम से। सही फिर किया आपने। एग्ज़ाम के 5-10 मिनट पहले उठ के हाथ मुँह धो के फिर वापस आ जाते थे कंप्यूटर पे। सही है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जितना आप अपने हिसाब से आपको जो कम्फ़र्ट मिल रहा है, उस हिसाब से आपने पढ़ना है उस हिसाब से आपने वो कूल रहना है, अच्छे से रहना है, पूरा शांत स्वभाव का। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, जब आप क्वेश्चन स्टेम पढ़ रहे हो, उसको पूरा ध्यान से पढ़ें कि ये पूछ क्या रहा है। ये हम्म। कभी बीच में नॉट होता है और आप नॉट पढ़ना भूल जाते हो और नीचे से आंसर गलत कर देते हो। विच ऑफ द तो फॉलोइंग ये इज नॉट हमेशा ट्रू। याद रखना है, ये चीज़ें आप सीखोगे जब आप क्यू बैंक करते रहोगे, आपको वहाँ पे ये गलतियाँ हो जाएँगी। क्वेश्चन सॉल्व करते-करते जो गलतियाँ होती है, वो आप सीख जाओगे जब आप क्यू बैंक कंटिन्यू करते रहोगे। आपने कुछ चीजें बोली इसमें, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो छोटे सब्जेक्ट भी हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकियों के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, कहाँ से करें। और जो आप बोल रहे हो क्यू बैंक, तो मतलब कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, या फिर कब क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, जैसे एक पैटर्न होना चाहिए कि पहले वीडियो देखो, फिर नोट्स लिखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, या ऐसे क्या, ये क्वेश्चंस का सॉल्विंग का आप मेरे को बताइए। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो रिविज़न वीडियोज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है? हम्म। उनके लिए मैं बताता हूँ, रिविज़न वीडियोज़ आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टॉपिक देख लिया, एक रिविज़न वीडियो में आपको एक ही टॉपिक नहीं होगा, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है? हम्म। तो वो टॉपिक्स रिलेटेड आपको जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो, आप गए उस सेक्शन में, वहाँ पे उन उन टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चन्स हैं, हम्म। क्यू बैंक में, वो सारे कर लिए, ठीक है। ठीक है? ऐसे ही आपने मतलब जो-जो आप पढ़ रहे हो, उस रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, वो फिनिश कर लिए। ऐसे हम्म। आप क्यू बैंक कंटिन्यू करते रहोगे और वैसे हम्म। ही आप वो सारी चीज़ें नोट भी कर पाओगे जो एक्स्ट्रा है बिल्कुल। इससे, ठीक है? तो ऐसे आपने जब एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया, हम्म। तो इस सब्जेक्ट का आप इसी टाइम पे एक चीज़ कर सकते हो, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला एग्ज़ाम दे दिया, हम्म। ठीक है? वो भी मतलब जितने आते होंगे उतने सवाल होंगे उसमें, 30 क्वेश्चन्स अगर एक सब्जेक्ट में आते हैं तो 30 क्वेश्चन्स होंगे वो वाले, ठीक है? हम्म। तो वो भी कर लिए, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन कैसे जा रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे मिल ही जाएँगे इसी नाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अच्छा, पीवाईक्यूज़। वो भी उस पे मिल तो जाएंगे वहाँ तो से आपने करने, हाँ, वो मतलब आपको कुछ वहीं से नहीं मिल है, कोई जाएँगे। प्लेटफॉर्म या पर। कोई वहाँ से करता है जो दीपक मरवा है, मैंने वो देखी हम्म। नहीं है उतनी, हम्म। उतनी क्या देखी ही नहीं है मैंने कैसी है। बट हम्म। वहाँ से भी तो वो भी खाली वो बुक है ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक। बिल्कुल, तो एफएमजी बट सॉल्यूशंस। बेटर है कि आप वही जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि आपको देना भी एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो बेटर है आप अच्छा, वहाँ से लेकिन कर लो। कई लोग भैया ऐसे होते हैं ना कि व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दैट टेलीग्राम 150 रुपए वाले वीडियोस, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना, सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, हम जगह जगह से टेलीग्राम से इधर उधर से जुगाड़ करके वीडियो निकालेंगे और वो पढ़ लेंगे, ऐसा। सो मतलब उसका क्या देखो, है। मेरा एक चीज़ है कि मतलब जो मैं आपको एक जेन्युइन बात बोलूँगा, हम्म। आप अभी बांग्लादेश में हो, आपने अपने कोर्स के लिए कितना भी इन्वेस्ट किया है, क्या किया है, अपने हिसाब से, ठीक है? आप कर रहे हो।
बिल्कुल। अब जो ये सब्सक्रिप्शन वाला जो भी आप प्लेटफ़ॉर्म लेना चाहते हो, इसमें जो चाहे 40,000 30,000 है, ये आपको ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब आपने वहाँ से लाखों खर्च किए हैं, लेकिन ये जो 30,000 40,000 है, जो आपके मतलब बेनिफिशियल है आपके लिए, ये हाँ। चीज़ आप जुगाड़ू ढूँढना स्टार्ट करते हो। जुगाड़ू में ये हो जाता है हुँ। कि आप वो फिरते रह रहे हो कि ये वीडियो मुझे कहाँ से मिलेगा? इस चीज़ का है, इसका नोट ये वाला मिल रहा है, लेकिन वीडियो इसका मिल रहा है। इस ओके। एडिशन का नोट मिल रहा है, इस एडिशन का वीडियो मिल रहा है। ये चीज़ें हो जाती है। ओके। बेटर है आप एक प्लेटफ़ॉर्म अपने पास रखो सब्सक्राइब करके, ठीक है? हुँ। फिर अगर आपको किसी और प्लेटफ़ॉर्म का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, हुँ। वो आप उस जुगाड़ू तरीके से निकाल सकते हो। एक सब्जेक्ट निकालना वो तो ईज़ी बात है, बट बिल्कुल। पूरा बाकी जो उसी पे मैक्सिमम डिपेंड रहना, दैट जब इज़ आप वन। पूरा उसी पे डिपेंड रहना वो एक तो आपको क्यू बैंक नहीं है अपने पास। हुँ, हुँ, जब बिल्कुल। आपके पास सब्सक्रिप्शन है तभी क्यू बैंक है ना? हुँ। तो जब क्यू बैंक ही नहीं है आप करोगे क्या? खाली वीडियोज़ देख के कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है अपनी, और वो आपकी होगी वैसे क्यू बैंक या कोई भी टेस्ट्स वग़ैरह होते हैं वो सारी चीज़ें देके, और वो आपको फ्री में मिलेंगी नहीं कहीं पे। बिल्कुल, यू आर राइट। तो बेटर है कि अगर आप 30 लाख 40 लाख खर्च कर रहे हो अपनी डिग्री के लिए, तो ये 50,000 भी आप इसमें इन्वेस्ट करो ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप वो ज़ाया कर रहे हो। आप तो महीनों कितना उड़ाते होंगे, मतलब कोई भी मैं ज़्यादा अगर कोई नहीं उड़ाता है एटलीस्ट कुछ तो होगा ना जो खर्च हो रहा है। अरे बिल्कुल, बच्चे बहुत, अरे जब अब अगर 40-50 लाख खर्च करके यहाँ आ रहे हो तो 20-30 हज़ार के लिए क्या फिर करना जब मुझे 40। ये कोई पूछता है मैं उसको यही कहता हूँ कि हाँ, अगर आपने इतना इन्वेस्ट किया है, ये हाँ। 50,000 क्यों आपको ज़्यादा लग रहे हैं जो आपको मतलब अभी पूरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहा है। बिल्कुल यार, वो तो एमबीबीएस है करने ना? के लिए कॉलेज में इतना दिया तो थोड़ा भाई, 40 लाख दिया तो 40 हज़ार तो दे ही सकता है आदमी यार। 40,000 तो दे सकते हो, और मतलब ये है कि उसकी वजह से आपका पूरा वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे एफएमजी है, नीट पीजी है, सबके लिए तैयारी हो रही है। नहीं, बिल्कुल। आप लैग नहीं करोगे। सो तो मैं एक। रेकमेंड यही करूँगा कि आप मतलब अगर आपको लेना होता है तो कोई ना कोई रखो अपने पास। अब सब्सक्रिप्शन आपके पास टाइम है, आप अच्छे से वो यूटिलाइज़ करो। जुगाड़ आप बस 1 या 2 सब्जेक्ट्स अगर आपको कहीं और से करने हैं वो करो। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैं आपको बोलूँगा है मतलब अभी जो सजेशंस लेते हैं मुझसे जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं ली है, हुँ। वो अभी अभी उनका टाइम कहाँ पे होना चाहिए? वो होने चाहिए पढ़ने के साथ। पढ़ने के साथ, और उनको ये वो टेंशन जुगाड़ होती है में मैं लगे कहाँ से रहते लाऊँ? हैं, जुगाड़ वो की। जुगाड़ में लगे होते हैं कि मैं अब ये सब्जेक्ट कहाँ से लाऊँ? ये मुझे मिलेगा, इसका मुझे ये वाला इस एडिशन का नोट मिल रहा है, बट वीडियो पुराने एडिशन का है। ये हाँ, कुछ मिल नहीं रहा है इसके साथ। ढूँढो, सर्च करो टेलीग्राम पे पूरा दिन। तो ये चीज़ें आपको टाइम वेस्ट करने के लिए तो टाइम है नहीं आपके पास, जो बिल्कुल, आप वेस्ट बिल्कुल। करोगे। अरे इतना टाइम होता ही कहाँ है, स्पेशली जब बांग्लादेश में होते हैं तो यहाँ पे तो वो कॉलेज का ही शेड्यूल पूरा कॉलेज पैक करके रखता है। हाँ, तो तो बेटर है हमेशा अपने लिए हम्म, मतलब कुछ अच्छा ही सोचना चाहिए। बिल्कुल। ये चीज़ें नहीं है कि होता है इंसान को कि हाँ, फाइनेंशियल थोड़ा ये है, बट आपने किया हुआ है इन्वेस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। ये चीज़ इन्वेस्ट करके आपका वो जो पिछला 40 लाख है वो किसी चीज़ में अच्छा हो रहा है। वो 40 लाख आपके वो काम लग रहे हैं। तो बेटर है आप वो इन्वेस्ट करो। नहीं, अगर मान लो किसी को ऐसे मन नहीं है तो हॉस्टल में चंदा इकट्ठा करो, जैसे आप रिलेट कर पाओगे। जैसे हॉस्टल में होता है कि अभी खाला बीमार हो गई है, इसका ऐसा हो गया है, हाँ, ये है, तो प्रॉब्लम इसके है लिए तो। केक लाना है, उसके लिए केक लाना है। हाँ, बर्थडे है इसका। ये तो वो सब लोग जैसे चंदा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा थोड़ा करो इधर उधर से। अपनी पॉकेट मनी से बचा लो जो घर से आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें खरीदना चाहिए। आई ऑल्सो अग्री। आपको पता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वाले, चलो नाम लेते हैं हम, मैरो, प्रेपलेटर, सेरिबेलम, भाटिया, डैम्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। डॉग ट्यूटोरियल है, मिस्ट है। तो ये प्लेटफॉर्म्स को अगर इस टाइम पर, मैं, एक बहुत दुख की बात है कि बांग्लादेश में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि हम लोग जैसे 4th ईयर तक तो आइटम टर्म में ही रह जाते हैं, उसी में ही लोग हम्म, बैठे रहते हो, तो उसके चक्कर में उस बारे में ना कोई ज़्यादा मतलब सोचता ही नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, तो मेरे को भी काफ़ी बार काफ़ी प्लेटफॉर्म्स वालों ने अप्रोच किया है, तो मैं बोलता हूँ कि यार मतलब मैं कैसे यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन खरीदने हो किसी को बोलूँ, लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या सब्सक्रिप्शन खरीदूँ, टेलीग्राम से डाउनलोड करो। तो अब मैं क्या प्लेटफॉर्म्स वालों को बोलूँ, मैंने कहा यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है। सही बात है। तो आप आपके वीडियो से
अवेयरनेस हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल सबको पता चल जाएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स में से अपने पास भी कुछ होना चाहिए, ताकि हम भी आगे जाके मतलब मैं जी, अपने जी। कॉलेज की स्टोरी आपको बताऊँगा। जहाँ तक हमारा बैच था, हुँ, वहाँ तक कोई ये यूज़ नहीं करते थे। और फिर जब हम आ गए फाइनल ईयर में, बिल्कुल। तो थोड़ा वो मैंने भी स्टार्ट किया और मेरे साथ भी कुछ दोस्तों ने वहाँ पे स्टार्ट किया। तो थोड़ा स्टार्ट हो गया, ट्रेंड हो गया स्टार्ट। अभी जाके जब मैं परसों बांग्लादेश आया था, हुँ, मतलब जो अभी करंट फाइनल ईयर बैच है वहाँ पे मैक्सिमम मतलब 95% वहाँ पे वो लोग अभी पढ़ रहे सब हैं। है कोई भी सब्सक्रिप्शन। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से, हाँ, सबके पास सब्सक्रिप्शन है, सब पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और उनके पास मतलब ऐसा है कि उनको टेंशन है हम ये खत्म कर पाएँगे कि नहीं? ऐसा नहीं है, उनने स्टार्ट ही नहीं किया है। हम ये खत्म कर पाएँगे, फाइनल ईयर वाला हमारा खत्म हो जाना चाहिए अब कैसे-वैसे। तो मतलब अभी देखो आप, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ये चीज़ होगी नहीं। अवेयरनेस अभी के ये लिए लोग 95% है, मतलब आपकी अगले बात बैच से मानेंगे लोग, 100% लोग करेंगे। आपकी बात मानेंगे, इसमें से मैं कट करके ये रील में डालूँगा, रील्स में, शॉर्ट्स में, तब जाके अवेयरनेस आएगा। तो बातचीत में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके थे भैया। अभी हम आपसे पूछेंगे कि ये ग्रैंड टेस्ट सुना है कई बार, तो ये ग्रैंड टेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? ग्रैंड टेस्ट होता क्या है और ये कितने देने चाहिए, क्या करना चाहिए? इसके बारे में बता दो, जो भी मतलब है, काफ़ी लोगों का डाउट है ये। देखो ग्रैंड टेस्ट होता क्या है, ये एक चीज़ है कि जो आपको सिमुलेट करती है, सिमिलर होती है जैसा आपका एफएमजी एग्ज़ाम है। मतलब आपके एफएमजी में 300 क्वेश्चंस है, आपके ग्रैंड टेस्ट में 300 क्वेश्चंस है, हम्म, ठीक है? तो मतलब वेटेज वो भी वैसे ही होती है कि अगर किसी से 30 क्वेश्चंस मैक्सिमम ज़्यादातर आते हैं, तो उसमें 30 रखेंगे, जिसमें कम आते हैं उसमें कम क्वेश्चंस रखेंगे। लाइक ये मतलब सिमिलैरिटी एज़ सिमिलर टू एफएमजी एग्ज़ाम क्रिएट किया जाता है ये एग्ज़ाम एक। बिल्कुल। तो ये देने से क्या होता है कि हमेशा आपको पता है, आपको ऑब्वियसली एग्ज़ैक्ट आपको वो चीज़ें नहीं पूछी जाएँगी एग्ज़ाम में, हम्म, ठीक है? बट ऐसे आपको एक चीज़ पता चल जाती है कि आप गलतियाँ कहाँ पे करते हो। जब आप एक ग्रैंड टेस्ट देते हो, आप अपना स्कोर आपने किया, आपका 150 आया, आपका 250 आया, क्या भी आया, हम्म, ठीक है? आपने उसके बाद रिव्यू किया उसका कि ये क्वेश्चंस मेरे को गलत हो गए, ठीक है? हम्म। आप रिव्यू कर पाते हो। जो क्वेश्चंस गलत हो गए आपने देखा ये क्यों गलत हो गया। कहीं सिली पे आपने मिस्टेक्स। खुद से ही जा मतलब आपसे गलती हुई है कि आपने क्वेश्चन आधा पढ़ा है, आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं है कि और आपने आंसर दे दिया। इसीलिए मैं पहले भी कह रहा था कि आपको एकदम पूरा क्वेश्चन स्टेम पढ़ना है, पहले से लास्ट तक। ऐसा नहीं कि आप बीच में आके आंसर मिल गया आपको, आपने आगे का पढ़ा ही नहीं, ठीक है इसका यही आंसर है। आगे जाके कुछ और ऐसा लिखा होता है कि उसका आंसर ही चेंज हो जाता है, ठीक है? हम्म। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी होती है और ये चीज़ें इंसान सीखता है यही ग्रैंड टेस्ट जीटीज़ देने से। करने से सीखता है, हाँ, पहले ट्राई जब वो करो तो। करेगा, हम्म, वो सीखेगा ज़्यादा किनसे, जो उसको गलत हो रहा है। बिल्कुल। जो गलतियाँ वो ग्रैंड टेस्ट में करेगा, वो चीज़ें वो वहाँ पे मेन एग्ज़ाम एफएमजी में नहीं देगा करेगा, और वो बच जाएगा, उसके नंबर्स बच जाएँगे, ठीक है? अब अगर ये गलत वो कभी जीटी दिया नहीं है, कोई भी टेस्ट दिया नहीं है, सीधे जाके एफएमजी में बैठ गया, ठीक है? अब जो उसने कभी देखा नहीं है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, वो गलतियाँ बैठेगा करने एफएमजी एग्ज़ाम में और उसका स्कोर लो हो जाएगा। तो बेटर है ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए और एग्ज़ाम से फ़ैमिलियर होने के लिए आप एक क्या आप ग्रैंड टेस्ट देते रहो। आपने ऐसा नहीं कितना कि दिए लगभग भैया? आप पूरा मतलब जो प्लेटफ़ॉर्म मैं यूज़ कर रहा था उसमें टोटल 5 होते हैं। मतलब हम्म, इस पीरियड में जो एफएमजी टू एफएमजी होता है, ठीक है? हम्म। तो इस पीरियड में 5 होते तो वो 5 दे दिए थे। अच्छा। मतलब वो टाइम टू टाइम विदिन मतलब 1 मंथ के बाद 1 होगा, 1 होगा। तो ऐसे आपको अपना प्रोग्रेस भी पता चलता है। जी, जी। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे मैं पहले सारे सब्जेक्ट्स खत्म करूँ फिर एक साथ जीटी दे दूँगा। वो चीज़ भी सही नहीं है। क्योंकि कहीं कभी-कभी क्या होता है आपके सब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं 1 महीने पहले। हम्म, अब इस 1 महीने में आप जीटी दोगे या आप रिवाइज़ करोगे, ठीक है? तो आपको जीटी देना है, आपको अगर आपने अगर सारा पढ़ा भी नहीं है उस टाइम पे, आप हम्म। दो वो, आप गलतियों से सीखो और आपको एग्जैक्टली। पता चलेगा कि मुझे कौन से टॉपिक्स अभी जो आपने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, उनसे मुझे किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। क्योंकि ग्रैंड टेस्ट बनाए जाते हैं प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को लेके ज़्यादातर, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो बेटर है कि आप ग्रैंड टेस्ट कंटिन्यूअसली देते रहो और एट द एंड एक मतलब ऐसी मॉक टेस्ट वगैरह कुछ ऐसा होता है 300 क्वेश्चंस का, हम्म। तो वैसे आपको अपना स्कोर वो जो है ना थोड़ा प्रेडिक्ट हो जाता है। और कुछ क्वेश्चंस कभी-कभी हो सकता है कि आप आ जाए, लेकिन आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैं ये टेस्ट दे रहा हूँ, इसी में से मेरे को वहाँ पे क्वेश्चन्स अरे आएँगे। नहीं, नहीं, मतलब
ऐसा नहीं है, ये तो चीजें अपनी नहीं है, प्रैक्टिस के लिए है वो अपनी। बस आपकी प्रैक्टिस के लिए कि हाँ हाँ 300 क्वेश्चंस में आप कैसे फोकस बना पा रहे हो। भाई, ऑब्वियस सी बहुत बात है, सारी जब तक चीजें हम, आप में डेवलप मतलब होंगी। हम कब तक ठीक है। थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहेंगे, मतलब और एग्जाम बेटर है देंगे कि तब। आप ये जो जीटीज होते हैं ये आप अपने लैपटॉप पे दो या कंप्यूटर पे दो, उससे आपको क्या है एग्जैक्ट आपको एग्जाम का वो सिनेरियो आ एग्जाम का जाएगा। ठीक फील है। आएगा, फील है ना। एग्जाम का फील आएगा कि कैसे, और बराबर ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट किया चलो अगला पार्ट अगले दिन देते हैं, मसला नहीं है। अरे आपको वो 2.5 घंटे आपको रखना है इसके लिए टाइम, वो, एक जीटी अब के वो लिए। ऐसी बात हो गई भैया, जैसे हम लोग नीट की तैयारी कर रहे थे, तो कोचिंग वोचिंग जिन्होंने किया होगा वो ये बात समझते होंगे अच्छे से कि भाई अब थ्योरी पढ़ना ही इनफ नहीं है। अगर आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको आता है या नहीं आता है। मतलब आप हाँ जब आपको क्वेश्चंस यूज करना अटेम्प्ट आना करोगे, चाहिए, जो आपके बिल्कुल पास बिल्कुल, नॉलेज है आपने उसको जो पढ़ा है अप्लाई वो आपको करना आना यूज चाहिए। करना आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। तो तो इस चीज के लिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आपको एमसीक्यूज की करनी है। आपको एक जीटी में 300 एमसीक्यूज आ रहे हैं। हम्म, तो ऐसे ही अगर आप 5 जीटीज देते हो, कितने एमसीक्यूज कर लिए 5 into 3, बताओ, बहुत ज्यादा। देखो आप कितने एमसीक्यूज कर और रहे हो। उससे पता भी लग गया ना कि और मतलब आपने एमसीक्यू करते कितनी करते। गलतियां की होंगी इसमें, और वो गलतियां आप एफएमजी एग्जाम में नहीं करोगे। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। मेन मोटिव इसका यही है, आप एक एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर हो जाओ। आपसे जो गलतियां हो रही हैं वो आप इससे सीखो। आपका स्कोर इम्प्रूव होता रहा है तो मतलब आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं सही, मेरा जो सोर्स है पढ़ने का वो सही है। मतलब एक सोर्स जो आपके पास है, अगर आपके 70% से ज्यादा सवाल उसमें से सॉल्व हो रहे हैं मतलब आपका सोर्स अच्छा है। अब अगर उससे कम हो रहे हैं मतलब 50-60%, तो मतलब आपको देखना है कि हाँ मेरे जो कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा स्विच जी करने की जरूरत पड़ सकती है, या आपका कंटेंट ही कम है। जी तो ये हाँ। चीजें आपको इन्हीं जीटी से पता चलता है कि आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हो। अच्छा मान लो सपोज कि एक कोई पर्टिकुलर बंदा है, उसने एक सब्जेक्ट है कोई, वो सब्जेक्ट किसी एक प्लेटफॉर्म से पढ़ा, उसने अच्छे से पढ़ लिया एंड लाइक उसने अपना कंटेंट भी रेडी कर लिया, एंड आफ्टर दैट उसको ऐसा फील आता है कि जैसे यार ये क्वेश्चन तो थोड़े अलग ही आ रहे हैं, और मतलब वो कंटेंट आया ही नहीं, मतलब जो चाहिए था वो कंटेंट मतलब नहीं बन पाया। तो उसको अगर इन केस क्या करना चाहिए, मतलब उसको क्या सोर्स चेंज कर लेना चाहिए, दूसरा कोई टीचर फॉलो करना चाहिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, कि यार देखो मैं बाकी क्वेश्चंस कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मेरे से बाकी सारे सब्जेक्ट्स के, बस इसका नहीं हो रहा है, या एक इस पर्टिकुलर एक दो सब्जेक्ट का नहीं हो रहा है, तो वो क्या हाँ करना जो चाहिए उस मतलब केस में। देखो ये जो एक सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए, उसको पहले देखना है कि हाँ मैंने सही से पढ़ा है कि नहीं। हम्म उसको पहले ये नहीं डाउट करना है कि मेरा सोर्स गलत है। उसको हम्म पहले देखना है मैंने ये सही से पढ़ा है कि नहीं, और मैंने अगर उसने पूरा वो जो मैंने कहा ना एंड वाला रिवीजन होता है, उससे हम्म, तो ऑब्वियसली नहीं निकलेगा सारा। बिल्कुल। रिवीजन वीडियोस मतलब मेन जो रिवीजन वीडियोस रहते हैं, अगर उसको लग रहा है कि नहीं, और उसको लगेगा कैसे यही कि उसको 60% से कम अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और वो देख रहा है कि ये टॉपिक्स मेरे कंटेंट में नहीं है। हम्म। अगर उसने पढ़ा हुआ है वो और उसको गलत हो रहा है, तो मतलब उसको खुद में इम्प्रूवमेंट लानी है क्वेश्चन सॉल्विंग करने की। ठीक है। बट उसने नहीं पढ़ा है, उसके कंटेंट में है ही नहीं वो, तब जाके वो किसी और पे स्विच कर सकता है, जी। अगर उसके पास टाइम हो तो। तो आपने कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करी थी। मैंने पढ़ाई करी थी मैरो से। क्या आपने सारे ज्यादा सब्जेक्ट मैरो से पढ़े, मैरो से बाहर आप कभी गए ही नहीं। मैंने मैरो से ऑलमोस्ट सारे पढ़ के एक्सेप्ट पीएसएम। पीएसएम आपने मैरो से नहीं पढ़ा। नहीं, क्यों। पीएसएम मैंने पढ़ा था। क्यों। नेहा तनेजा, नेहा तनेजा मैम है। वो सेरिबेलम मैंने पे है। कहा ना जो जो आप लोग सीनियर से सुनते वही करते, अच्छा अच्छा। तो मतलब मैंने भी वही सुना। अच्छा वो नेहा तनेजा, नेहा तनेजा, और वो मैरो, थोड़ा वो मैरो पे सर है ना कोई, हाँ सर है, शायद उसका नाम, विवेक नहीं जैन। मुखमोहित, नहीं, नहीं नहीं विवेक जैन नहीं, विवेक जैन। मुखमोहित की कुछ ऐसा नाम है उनका। अच्छा ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ वहां सर थे और उधर मैम थी, तो मैम से पढ़ने के लिए गए नहीं आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंदे को होता है कि आपको समझ आ जाना चाहिए, तो तब मुझे लगा कि हाँ वही समझ आ रहा है। मैंने असल में वो ट्राई नहीं किया, अगर ट्राई किया होता तब पता चल जाता, कंपेयर कर पाता मैं। हम्म। बट मैंने जहां से पढ़ा वो तब ठीक ही था। तो ये जो भैया आपने, फिर से मैं आपकी बात पे आ जाऊंगा, आपने बोला कि आपने फाइनल प्रॉफ में स्टार्ट किया, तो आपने फाइनल हम्म। प्रॉफ के सब्जेक्ट्स के सब लॉन्ग वीडियोस देखे होंगे, सारे लॉन्ग वीडियोस, और हाँ आपने हाँ। फाइनल प्रॉफ के ड्यूरेशन में, उसी अंतराल में, प्रॉफ से पहले पहले आपने सब खत्म किया।
हाँ, हाँ। उसके बाद जो पीछे वाले सब्जेक्ट थे उनका क्या किया आपने, और क्या आपने फिर रैपिड रिवीजन जो क्रैश कोर्स है, क्या आपने भी हुँ, क्रैश कोर्स का यूज किया फाइनल ईयर के अलावा वाले सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए? ठीक है, तो मतलब जब हमारा प्रॉफ खत्म हो गया, पूरा अच्छे से हो गया, हम घर हम्म आ गए इधर, हम्म तो यही 10-15 दिन की ब्रेक ले ली। हम्म। कुछ नहीं किया, बस जरूरी है मस्ती ब्रेक थोड़ा भी, इधर-उधर। बिल्कुल हाँ। फिर से दिमाग में आ गया एफएमजी आ रहा है। तो फिर से स्टार्ट करना शुरू किया। तो लेकिन मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, मैंने पहले जो पढ़े हैं, जिन सब्जेक्ट्स को देखे मतलब किया था पता इधर-उधर जो चीज़ें कहाँ से ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि पहला गोल हमारा हमेशा क्या रहता है 150, 150। 150 पहले रहता है, ठीक हाँ है? तो मैंने क्या किया, मैंने जो पढ़े हैं फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स ही पहले किए, क्योंकि हाँ मुझे उनमें टाइम नहीं लगता। मैंने वो बहुत, देखो क्या होता है जब आप फाइनल ईयर में पढ़ते हो ना, आप हाँ। वो इतनी बार रिवाइज़ करते हो, आप जब फिर प्रॉफ के लिए भी पढ़ते हो, आपको तब भी वो रिवाइज़ होता हो रहा है। हम्म। तो आपको फिर वो पढ़ने में उतना टाइम फिर ज़्यादा नहीं लगता। तो पहले वो सब्जेक्ट्स खत्म किए, लेकिन रिवीजन से, इस बार हम्म रिवीजन से, क्योंकि फाइनल पहले ही रिवीजन से प्रॉब्लम तब होती जब पढ़ा नहीं हो तब मेन से, ठीक है? तो रिवीजन से स्टार्ट किया, फिर सेम वही क्वेश्चन बैंक साथ रखा, कुछ लगा कहीं पे वो ऐड करा हम्म अपने नोट्स पे, नोट्स भी वही प्रिंटेड वाले जो थे। हम्म वीडियो देखा, उसको उसी टाइम पे पढ़ के याद कर लिया, उसको ये लिख के विख के कंप्लीट कर लिया। हम्म उसके बाद मैंने जब फाइनल, और साथ-साथ मैं एक चीज़ क्या करता था, ये चीज़ तो चलती रह रही थी। इसके साथ जो हमारा पीएसएम जो मैंने कहा नया है, हम्म। पीएसएम मैंने पहले दिन से ही स्टार्ट किया है पढ़ना, और ये मैंने पहले दिन स्टार्ट करके पूरा एंड तक पढ़ा है, जब तक एफएमजी दिया। अच्छा। इसको कैसे मैंने किया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 या 15 वीडियोज़ थे, हम्म मैं एक वीडियो 2-3 दिन करता था, ठीक हम्म है? मतलब थोड़ा एक दिन किया, अगले दिन और थोड़ा किया, एक वीडियो कंप्लीट उसको अच्छे से पढ़ लिया वहाँ से, फिर कंटिन्यू किया। ऐसे जाके क्या हो गया कि विदिन 2 मंथ्स मेरा पीएसएम कंप्लीट हो गया, हम्म ठीक है? ये थोड़ा-थोड़ा करके। हम्म। फिर वापस से फिर से ऐसे ही, जब तक, क्योंकि पीएसएम याद करने में थोड़ा वो ना याद हाँ। रहने में टाइम लग जाता है। तो अगर मतलब जो मैंने स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की, मैंने थोड़ा-थोड़ा करके फिर आगे जाके कंटिन्यू करता रहा, रिवाइज़ भी हो गया और मेरे क्वेश्चन्स भी सॉल्व होना स्टार्ट हो गए पीएसएम से। हम्म। तो अभी जो लोग हैं, जो ये कर रहे हैं पीएसएम जिनको करना है, अगर वो ऐसे फ़ॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, पीएसएम मेरे के हिसाब से। लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट देखा था आपने? शॉर्ट। शॉर्ट मतलब जो मैंने कहा नेहा तनेजा, अच्छा। उसके जो रिवीजन वीडियोज़ हैं वहाँ से तो मैक्सिमम क्या सब कुछ ही ऑलमोस्ट वहाँ से कवर हो गया कहने था। का मतलब ये है कि आपने फाइनल प्रॉफ के तो पूरे वीडियोस देखे पहले, हाँ, हाँ। फिर आप घर पे गए और आपने रेस्ट लिया, फिर जब दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने रिवीजन वीडियो से पढ़ना स्टार्ट किया, हाँ, हाँ। क्योंकि आपने पहले डिटेल्ड वाले देखे हुए थे। तो वो जो फाइनल प्रॉफ के सब्जेक्ट थे तो आपने उनको तो, उनके लिए तो आप बहुत आसानी रही होगी रिवीजन से कवर करने में। बहुत। और जो पीछे के सब्जेक्ट थे, पैथो, माइक्रो फार्मा, एनार्ट, फिजियो, बायोकेम, फॉरेंसिक, वो सब उनके लिए क्या किया कि मतलब उनके लिए भी अभी टाइम तो रिवीजन, नहीं है मेन वीडियोज़ देखने का, हाँ, रिवीजन वीडियोज़ देख लिए। रिवीजन और वीडियोस। मतलब जहाँ से मैं पढ़ रहा था, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, हम्म। उसमें रिवीजन वीडियोज़ मतलब ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं, मैक्सिमम मतलब 90% चीज़ें कवर हो जाती है। अच्छा। तो बाकी बची जो चीज़ें वो सारी, जो मैंने कहा एमसीक्यूज़ वगैरह सो निकल जाती है। ग्रेट। तो वो चीज़ें कंपाइल करके वो एक अच्छा कॉम्बो बन जाता है। बिल्कुल सही है। सो ये तो जो ऐसे ही जाके ये सब्जेक्ट्स कवर हो गए। हम्म, तो ये जो पूरा ड्यूरेशन था भैया, सबसे बड़ी चीज हम लोग, देखो, हुँ, जोश से हर कोई काम स्टार्ट करता है। जैसे मुझे आज कुछ करना है, मैं बहुत जोश से उसको स्टार्ट करूंगा, और लेकिन वो जो जोश है वो बरकरार नहीं रहता एंड तक, क्योंकि मतलब बीच में ऐसे आदमी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेस में आ जाता है कि सबसे बड़ा सवाल बार बार ये आता है, मैं कर पाऊंगा क्या, मेरे से हो जाएगा क्या, मतलब मैं ठीक जा रहा हूँ क्या, बहुत सारी चीजें। तो आदमी कई बार ना अपने, कई बार वो पढ़ रहा है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तो उसको लगने लगता है कि मैं यहाँ नहीं कर पा रहा, मैं मेन एग्जाम में क्या करूँगा। तो वो जो एक तो वो जो पढ़ाई का थ्रू आउट वो जो पूरा स्ट्रेस होता है, वो आपने कैसे हैंडल किया, और वो आपका उस प्रिपरेशन के दौरान ऐसा कौन सा मोमेंट अगर आया होगा जहां पर आपको फील हुआ होगा कि यार बस अब मेरे से नहीं हो रहा है, मतलब आपको बहुत ऐसे गुस्सा आ गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, या ऐसे ख्याल आए?
तो ये बताइए। देखो क्या होता है, जस्ट एक चीज़ आपने मेंशन करी इसमें कि मुझसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हाँ, हाँ। तो जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं, खुश हो जाना चाहिए कि हाँ, ये गलत हो गया, इससे मैं सीख गया। क्या क्योंकि बात! आप जो क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, उनसे आप नहीं सीख रहे हो। हाँ, जो आपको गलत हो रहे हैं, उन पे आप स्ट्रेस देते हो, ये क्यों गलत हो गया? इसमें क्या गलती हो गई थी? सोचने का वो चीज़ें तरीका आपको है फिर आगे बिल्कुल। जाके कभी नहीं भूलती। हाँ। तो क्वेश्चन गलत होने पे स्ट्रेस नहीं लेना है, क्वेश्चन गलत होने पे खुश होना है कि हाँ, चलो एक नई चीज़ पता चली कि ये चीज़ मेरे से गलत हो रही थी, इससे आगे नहीं होगी। हुँ। नेक्स्ट जो है, देखो स्ट्रेस हर एक की लाइफ में है, हर एक को आता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं होगा पढ़ाई के रिलेटेड। बाकी आप साइड में रखो जो चीज़ें हैं, पर्सनल भी तो पढ़ाई के रिलेटेड सबको ही स्ट्रेस आएगा, ठीक है? हाँ। तो स्ट्रेस हर एक को होता है। करना क्या है, जो भी मतलब कुछ एक्टिविटीज़ होती है, लाइक कोई खेलता है, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है, आप हो, आप वीडियोज़ बनाते हो या कुछ और कंटेंट क्रिएशन करते हो। जो भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप इस स्ट्रेस टाइम में उस पे इन्वेस्ट करो, ठीक है? या आपको कोई स्पेशल पर्सन है आपकी लाइफ में, बी इट हुँ, पेरेंट्स और समवन एल्स, ठीक है? अच्छा। जो भी है, जिससे भी आप अपनी चीज़ें शेयर करते हो, उससे हुँ, थोड़ा बातचीत कर ली, 1 घंटा तक वो आपका वो स्ट्रेस लेवल पूरा कम हो जाएगा। किताबें पूरी बंद करनी है उस 1 घंटे को, पूरा अपना वो चिल मूड में चले जाना है, अच्छे से वो रिलैक्स होना है, फिर हुँ। वापस से 1 घंटे बाद आगे। ऐसा नहीं कि आप पूरा चिल के साथ ही चले जाओ फिर। मतलब कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, साला बंद कर किताब, छट भग, मैं नहीं पढ़ूँगा, जाओ बाहर। बस घूम रहा 1 फिर रहा। घंटा थोड़ा वो आगे, क्योंकि देखो अगर आप उस स्ट्रेस के साथ रहोगे, ना आप पढ़ोगे, ना आप चिल करोगे, ना आप मतलब आप कुछ करोगे ही नहीं फिर। उसी स्ट्रेस के साथ ही रहते जाओगे, पढ़ाई भी नहीं हो रही है और आपका चिल भी नहीं हो रहा है। वैसे आपका पूरा टाइम ही वेस्ट हो रहा है, वैसे 1 घंटा है जिससे आप वो रिफ्रेश हो रहे हो, तो ठीक मतलब है? आपको कभी नहीं लगा कि कि यार नहीं हो पाएगा मेरा, मतलब लगा, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी, ये सबको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। बस एट द एंड वही होता है कि अपने को करना है, क्या आपको नहीं, कुछ भी हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको अपने पे शक था कि यार शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, मतलब एफएमजी पता नहीं होगा कि नहीं, ऐसा लगा आपको कभी भी? काफी सारे नहीं लोगों को मतलब ऐसा भी हाँ, लगता है। ऐसा हो ऐसा लगता है, और मुझे भी लगा था कि मतलब जब मैं स्टार्ट, ज़्यादातर ये स्टार्ट में होता है कि क्योंकि 19 सब्जेक्ट्स आगे पड़े होते हैं, हाँ। इंसान सोचता है कैसे पहला जब स्टार्ट करूँगा, कब 19वें सब्जेक्ट पे पहुँचूँगा, ये चीज़ कैसे होगी? लेकिन नीट मैंने आपको पहले नीट बताया में ना तो कि ज्यादातर आपको हम लोग, क्योंकि ज्यादातर नीट क्लियर नहीं होता है ना, तो हम लोग का एक्सपीरियंस नहीं होता, नीट में 3 ही नहीं हो पाते। तो अभी कई लोग बोलते हैं कि मतलब जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, अब मैं भी पढ़ाता हूँ ना पार्ट टाइम, तो अब मैं हुँ, हुँ। एनाटॉमी की क्लासेस लेता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं कि भैया मतलब ये ना नीट में 3 सब्जेक्ट नहीं हो पाए, क्या मैं एमबीबीएस कर पाऊंगा? क्या मेरे से 19 सब्जेक्ट हो पाएंगे? मैं 3 में ही नहीं क्लियर कर पाया तो 19 में कैसे करूंगा? ये सब चीज़ें देखो, मतलब आप देखोगे, इंसान जब फर्स्ट प्रॉफ में होता है, वो तब सोचता है क्या ये मुझसे होगा? हम्म। आ जाता है वो सेकंड प्रॉफ में, मतलब फर्स्ट प्रॉफ पीछे छोड़ के खत्म करके, अब वो सेकंड में बोलता है अब ये मुझसे होगा, जहाँ 2 ही सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब अभी तक हमारे तक थे। हमारे भी 2 ही हैं। हाँ, हाँ, तो 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, अब वो इन पे अटक जाता है, अब ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? हाँ। ये सेम कहानी रहती है पूरा फाइनल प्रॉफ तक, जब तक वो फाइनल प्रॉफ भी कर लेता है। हम्म। चाहे कोई किसी को कभी सप्ली आ जाए, वो चीज़ें वो फिर कर लेता है बीच-बीच में। लेकिन एट द एंड वो फाइनल प्रॉ भी खत्म कर ही लेता है। जब वो इतनी सारी चीज़ें देख के बोल रहा होता है कि नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, और वो कर लेता है, तो ऑब्वियसली जब वो एफएमजी के लिए भी सेम चीज़ बोल रहा है, स्टार्ट उसको बस स्टार्ट लेना है। उसको अपनी जगह पे वो है ना, एक टाइप का टाइम टेबल रखना है कि ये सब्जेक्ट मेरा इतने टाइम में खत्म होना चाहिए, ये इतने टाइम में, ये इतने टाइम में। हर एक सब्जेक्ट को अपना टाइम पहले से ही डिवाइड करके रखना है कि हाँ, 4 महीने में या 3 महीने में मुझे ये सारा खत्म करना है, और उसी हिसाब से उसको चलना भी है। और विदिन टाइम, मतलब थोड़ा टाइम होते उसको लगेगा हाँ, मेरा कुछ कवर हो रहा है, पीछे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एक सब्जेक्ट जब वो करेगा, तब जाके उसको थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, हाँ, अब दूस दूसरा उठाना है, अब दूसरा हो जाएगा। ऐसे मतलब ये नहीं सोचना है कि मैं 19 नहीं कर पाऊँगा। हम्म। आपको बस एटलीस्ट स्टार्ट पहले लेना है, स्टार्ट करना जितना है। फिर वो कहाँ पे रुके वो आपको नहीं सोचना है, आपको आगे दूर की ज़्यादा कुछ सोचनी नहीं है। स्टार्ट लेना है आपने, स्टार्ट लेके या फिर चलते रहोगे,
जब आप थोड़ा वो कवर करते रहोगे, आप में वो चाह बढ़ेगी कि हाँ, अब मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। जी, जी। और हमेशा पॉज़िटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं सोचनी चाहिए, चाहे वो पढ़ने के रिलेटेड हो या कुछ भी हो, हमेशा पॉज़िटिव सोचना चाहिए। हर एक चीज़ में नेगेटिव सोच मतलब इंसान की वो फितरत ही होती है कि हर चीज़ में अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा? ना तो आपको किसी दोस्त पे नज़र रखनी है कि वो कैसे पढ़ रहा है, उसने ख़त्म किया, मैंने नहीं किया, ये चीज़ें नहीं रखनी है। आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, वो आपको अपने तक है। आपका हो रहा है, आप उसके लिए नहीं पढ़ रहे हो या वो बिल्कुल, आपके लिए नहीं पढ़ रहा है। एग्ज़ैक्टली। आपको है पढ़ना अपने लिए और हर एक बंदे की स्पीड पढ़ने की अलग-अलग है। हुँ, आप कोई चीज़ तेज़ पढ़ रहे हो, मैं स्लो पढ़ रहा हूँ। इन चीज़ों को जब इंसान वो दिमाग में रखने लगता है, तो वो फ़ुज़ूल की टेंशन होती है मतलब जिस पे उसको ज़्यादा इन्वेस्ट कुछ नहीं करना चाहिए। बेटर है अपने आप से काम रखो, सोचो मत कुछ इधर-उधर, बस पढ़ते रहो। कभी-कभी लो फ़ील हो तो उस टाइम पे कुछ खेलना-कूदना ऐसा कुछ करें, जो भी अच्छी एक्टिविटी आपको लगती हो। वो चीज़ की स्ट्रेस से बाहर आ गए, उससे बस वही 1 घंटा वेस्ट होगा, ना कि पूरा टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। भैया, मैं ये बताओ मेरे को, आपके यहाँ पे कॉलेज में बीएमसी में कितने टोटल इंडियन स्टूडेंट्स, या मतलब कितने थे टोटल फॉरेनर्स? उतना एग्ज़ैक्ट तो पता नहीं होते यही 200-300 ऑलमोस्ट 200 तक। मतलब टोटल इन द सेंस कि आपके बैच में? हमारे बैच में आई थिंक 30 टू 40 थे। 30 to 14 तो हुँ। मतलब उसमें आपको, मतलब ज्यादातर लोगों का हुआ या नहीं हुआ? कुछ लोगों का नहीं भी हुआ होगा, है ना? मैक्सिमम लोगों का हो गया, कुछ हम्म। रह गए, कुछ रह गए। कुछ-कुछ हाँ। तो मतलब हुँ। इसी से रिलेटेड पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि एक मतलब एफएमजी एस्पिरेंट मतलब क्या ऐसी कोई खतरनाक गलती करता है, मतलब क्या ऐसी बड़ी मिस्टेक करता है कि मतलब वो नहीं क्रैक कर पाता है? आपको क्या लगता है, मतलब आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि आपने अपने बैचमेट्स को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने। नहीं मतलब मैं अपने बैचमेट्स को देख के नहीं कह रहा हूँ ये नहीं मतलब इन जनरल बोल एफएमजीज़ दो। इन जनरल जो एफएमजीज़ कर मतलब जो भी एग्ज़ाम जब होता है, लोग सोचते हैं चलो एग्ज़ाम से पहले 4-5 महीना पढ़ लूँगा, पूरा टाइम दूँगा तो कर लूँगा, मसला नहीं है। ये चीज़ बहुत गलत है। आपने स्टार्ट करना है पहले ही। अभी जो लोग मतलब फर्स्ट ईयर में हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा आप अभी से जो जहाँ पे अभी है, जो वो जहाँ वहाँ पे से है अभी स्टार्ट स्टार्ट करे। कर ले। हम्म। वो वहाँ से स्टार्ट कर ले कोई भी। और दूसरी गलती यही होती है कि जो मैंने इससे पहले भी पूछा बोला आपसे कि प्लेटफ़ॉर्म नहीं लेते। ओके। तो जो ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं लेते हैं ना, वो पहले ही वो क्यू बैंक से पूरा दूर है, ठीक है? हम्म। वो कर ही नहीं रहे हैं, ना वो जीटीज़ दे रहे हैं। हम्म। वो बस पढ़ रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं, उनको भी नहीं पता ये लेटेस्ट एडिशन है कि ये पुराना एडिशन है। पुराना एडिशन आप पढ़ रहे हो उसका क्या फ़ायदा? लेटेस्ट क्यों आया फिर? बिल्कुल, बिल्कुल। ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स प्रीवियस ईयर टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं उसमें, तब जाके लेटेस्ट बना है। हम्म। तो अपना सोर्स कोई मतलब वो ना एक अच्छे से फिक्स चूज़ फिक्स नहीं कर करो, पा रहा है। पहले एक फिक्स सोर्स करो, फिर उसके बाद। फिक्स एक सोर्स आप फिक्स करो, हम्म। फिर जाके आप वो जुगाड़ बाकी सब्जेक्ट्स लाइक मेरे लिए एक ही सब्जेक्ट बाहर का था, ठीक है? मैंने हम्म। एक सोर्स फिक्स करके रखा था, मैंने एक बाहर से किया चलो उसका जुगाड़ ढूँढा, ठीक है? हम्म। वैसे ही आपने एक सोर्स लेना है, उसके बाद जुगाड़ किसी एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, वो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अब जब आप 19 सब्जेक्ट्स के 19 का जुगाड़ ढूँढना है, 2-3 दिन आपको हर एक सब्जेक्ट के पहले दिन जाते हैं जुगाड़ देखने में, नहीं, जब तक एक्चुअली आपको लोग ये मिले ना। करते हैं ना, मेरे को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि नहीं नहीं हम वो सब्जेक्ट उससे पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट उससे पढ़ेंगे, मतलब मैं पर्सनल लेवल पे उससे कनेक्ट नहीं कर पाता इतना। मेरे को ऐसे लगता है कि यार, अगर हम एक बड़े कोचिंग प्लेटफॉर्म के पास जा रहे हैं, तो अगर वो इतना बड़ा कोचिंग प्लेटफॉर्म है, तो कोई ऐसे वैसे तो कोई आके वहां पे बैठा नहीं होगा। तो लगभग क्या है कि सब टीचर्स पढ़ाते वही कंटेंट है, लेकिन वो सबका थोड़ा वो प्रेजेंट तरीका करने का समझाने और का तरीका समझाने का थोड़ा तरीका डिफरेंट थोड़ा होता है। वो डिफरेंट होता है, बस वही। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप हमेशा जो भी स्टूडेंट हो, पहले आप एक सोर्स पकड़ो। कोई भी हो, आप एक पकड़ो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, इसको बाहर की ज़रूरत है, तब जाके आप ढूँढो। बाकी आप रखो अपने पास, ताकि आपको किसी से ये नहीं, "यार, आप ये दे एक टाइम के लिए, बस 2-3 दिन में कर लूँगा," ऐसे-ऐसे। वो चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। आपका पूरा फ़ोकस पढ़ने पे रहना चाहिए, ना कि वो चीज़ें ढूँढने के लिए। बिल्कुल। सो भैया आपके टेल। पास है 6 महीने, 19 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप 19 सब्जेक्ट्स के 19 सोर्सेज़ ढूँढते रहे, फिर तो आपने किया कुछ, कुछ ऊपर भी नहीं वाले के कर पाओगे। भरोसे, ऊपर वाले के हाँ, भरोसे।
तो भैया तो टेल। ये एक बहुत बड़ी गलती रहती है। एक तो ये, दूसरा जो लेट स्टार्ट करते हैं, जो छोड़ते हैं पूरा एफएमजी, मतलब फाइनल प्रॉप के बाद पढ़ लेंगे। वो कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। सही है पूरा, वो ना हिला डाला। हाँ बस। अभी तो जीना है हजारों बरसों, इतना जल्दी करने की क्या जरूरत है। हम्म। और मैं तो आपको, हमेशा मेरी यही सजेशन रहेगी कि स्टार्ट अर्ली। अच्छा तो मैं जो आपको जहाँ पे ये है वो वहां पूछूंगा से कि स्टार्ट करो। बांग्लादेश में आपके एमबीबीएस की जर्नी कैसी रही, और आप मतलब इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो बांग्लादेश में क्या सीन रहता है, आप यहाँ से जाते हो, पहले आप ट्रैफिक जैम देखते हो जाता है आपका पूरा पूरा मुझे लगा आप पूरा कुछ आपका वो सीरियस बोलोगे। मैं उसी हिसाब से बैठा था कि हाँ हाँ ठीक है, ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जैम आप पहले देखते हो, उससे आपको हो जाता है यार कहाँ पे आ गए, फंस गए। हम्म। फिर आती है लैंग्वेज, हाँ। अटक जाते हो आप वहां पे, कुछ समझ नहीं आता है। पहले दिनों मेरा ऐसा होता, मैं यार मैं कहाँ आ गया, ये यहाँ क्या करूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा, यहाँ आए तो कुछ बड़ा खीरे किसी खीरे का की कुछ करो समझ तुम। नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। तो ये चीज पहले इंसान, मतलब बांग्लादेश आके कुछ डिफिकल्टीज फेस करता है, वो सब करते हैं। बट विद टाइम वो जो है ना वो अडेप्ट हो जाता है और वो चीजें हो जाती है खत्म। रहा सवाल फिर आइटम्स रहते हैं, हम्म। ये हो गई दूसरी परेशानी। जिसमें टीचर को सुनना है वही जो आपने पढ़ा है उसने पढ़ा है, इसके हाँ। अलावा और कुछ नहीं। हाँ। तभी मैंने कहा था कि हाँ आप उसका पढ़ो, हम्म। लेकिन साइड में आप टेक्स्ट बुक रखो। हम्म। या अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म है जिस टॉपिक का आपका, फॉर एग्जांपल टेस्ट है, कल को आइटम है, अगर आप उसका वीडियो देख लो पहले ही, ठीक है। हम्म। वीडियो होगा उस टॉपिक का ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है। हम्म। आपने वो जब देख लिया, आपको सारा कुछ समझ आ गया, आपको वो याद रखने में तो कुछ टाइम नहीं लगेगा फिर तो। जी जी। वैसे हम बस वो कर रहे होते ना, यार याद नहीं रह रहा है, पूरा रट्टा कर लो क्या कर लो, बस याद रखना है, समझ आए ना आए कुछ नहीं, हाँ। ठीक है। तो ये चीज एक हैबिट बनानी है कि अगर आप पहले साल से ही कर रहे हो, हम्म। वीडियोस को साइड में रख रहे हो, वीडियो से समझ के फिर आइटम पढ़ा, जी ठीक है। जी। या नहीं कर पा रहे हो टाइम मैनेज, तो मतलब 3-4 घंटे हफ्ते में निकाल के देख लिया, वो तो वीडियोस भी साथ कर ही साथ कर लेंगे, लिए। जरूर कर लेंगे बच्चे। तो ये यहाँ आप पे गिर फिर ये, आप देखो हफ्ते में कितने घंटे आते हैं, उसमें से आपको बस 3-4 घंटे ही निकालने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आप कर ही लोगे। निकालोगे ना तुम लोग? निकालो भाई। अब देखो, मैंने ये बातें मैं पहले अकेला बैठ के बोलता था, अब मैं टॉपर भैया से भी बात कर रहा हूँ, वो भी यही कह रहे हैं, समझ गए मेरी बात? तो पढ़ना है, अभी टाइम निकालना है सबको शुरू से ही अच्छे से। तो आप बता रहे थे कि आपका जो बांग्लादेश में जो जर्नी है, जिसमें हमने ऑटो वाली बात कर ली थी, वी हैड अ लिटिल डिस्टरबेंस इन बिटवीन, कि पहले आते ट्रैफिक जैम देखा, एंड उसके बाद पूरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा बांग्लादेश में? ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो वो मतलब बाकी कंट्री से मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ का जो पढ़ने का सिस्टम है वो हम्म। काफ़ी डिफरेंट है। बट जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमिलर टू इंडिया ही है ऑलमोस्ट। हम्म। तो इंसान को क्या होता है कि वो जो आइटम रोज रोज उस टाइम पे लगता है नहीं होने चाहिए थे, हम्म। लेकिन जब वो होते हैं उसी से इंसान पढ़ता रहता है, पूरा साल भर पढ़ता रहता है। कोई एक दिन ब्रेक लग गया तो बस उससे उसकी वो जो पढ़ने की एबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है, वो मतलब बैठ पाता है किताबों पे। उसको मतलब मजबूरी है कि हाँ आइटम क्लियर करना है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए पढ़ना है आज। बिल्कुल। तो ये चीजें एक हिसाब से सही भी रहती हैं कि इंसान वो कंसिस्टेंट रहना सीख जाता है इस चीज से। और वो मतलब सारा कुछ जो भी उसको एग्जाम में देना है, फाइनल प्रॉफ हो या कोई भी प्रॉफ हो, वो उसने पहले ही पढ़ के रखा होता है सारा कुछ, वो बस वो रिवाइज कर रहा होता है। प्रॉफ से पहले, टर्म से पहले उसने कितनी बार वो रिवाइज किया होता है। तो इससे इंसान के ये मतलब एक चीज है बेनिफिशियल ही रहती है। और बाकी चीज जो है, इस वजह से क्या हो जाता है कि आपने देखा होगा एफएमजी का स्कोर ओवरऑल बहुत कम रहता है, यही 18, 19, 20% रहता है। हम्म। बट उसमें से जो है ना बांग्लादेश का अगर देखा जाए, बांग्लादेश का इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो अबाउट 80% से अबव ही रिजल्ट होता है। अरे बचे कुछ कुछ ही लोग होते हैं जिनका नहीं हो पाता है, मे बी उनका लक का इशू हो जाए या मे बी उनने सही से पढ़ा ना हो। बट मैक्सिमम लोग ये जो है ना इजीली कर पाते हैं एफएमजी, जी और जी। ये इसी वजह से है कि वो फर्स्ट ईयर से ही
इसके साथ होते हैं, आइटम्स देते हैं, बाकी चीज़ें हैं, सब कुछ वो पढ़ लेते हैं। और ये हमेशा याद रखना चाहिए, पढ़ना तो ज़ाया होता नहीं है। आपने जो चीज़ भी पढ़ी है, वो आपको कभी न कभी यूज़ आएगी ही, बिल्कुल, जब बिल्कुल। आपने पढ़ी हो। तो ये चीज़ें एक चीज़ है कि बांग्लादेश में ये चीज़ें अच्छी हैं, रिज़ल्ट भी अच्छा आता है और वो जो इंसान सेफ फ़ील करता है वहाँ पे, वो चीज़ें भी इंसान को रखनी है कि नहीं, मतलब आप आराम से घूम फिर सकते हो इधर-उधर। कोई आपको टेंशन नहीं होती है कि कहीं कुछ इधर-उधर ना हो जाए। तो ये चीज़ें भी सही है वहाँ पे। ग्रेट भैया, मतलब एक पास आउट बंदा, एफएमजी पास आउट टॉपर तो हमें बोल रहा है कि हाँ, कि अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। एक्चुअली हम लोग भी ऐसा ही फील करते हैं। हम लोगों को अच्छा लगता है कि चलो यार, कहीं किसी सही जगह पर है और एक सही रास्ते पे है, सही काम कर रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट तो आएगा ही। जब इतनी हाँ, मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वो पढ़ा हुआ है, वो काम जरूर आएगा। तो फिलहाल अगर के लिए। इंसान मतलब हम्म। जो भी बंदा है, कोई मेहनत नहीं करता है, ठीक है? मतलब हम्म। उसको भी करनी पड़ती है, मजबूरी समझो, अरे यहाँ तो बट करनी जबरदस्ती पड़ती है। करवा देते हैं, टीचर्स मतलब जबरदस्ती। ज़बरदस्ती आपको मेहनत करवाएँगे ही। जबरदस्ती बिल्कुल एकदम, मतलब कोई बचता ही नहीं है, वो थोड़ा बहुत जो तो जिन। मतलब जो भी ऐसा बंदा हो जो ना करता हो, उसको तो वो करवाएँगे ही, कुछ भी हो। अरे उसको आइटम्स क्लियर करने ही करने हैं। पूरा करवाएंगे, तो पूरी ये चीज़ मेहनत। एक हिसाब से सही रहती है। जी। कभी-कभी लगता है किसी को, अगर नहीं, आइटम्स नहीं होने चाहिए ये चीज़ें, लेकिन कब उनने देखा भी होगा, कभी आइटम नहीं होता है, वो कभी पढ़ते भी नहीं। हम्म। और ये रिज़ल्ट होता नहीं बाकी कंट्रीज़ की तरह सेम ऐसा ही रिज़ल्ट होता, बहुत कम। अभी बहुत अगर कम। 18 है तब जाके 10 होता। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर एक तो बांग्लादेश उतना वेल प्रमोटेड नहीं है, लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, एक लोग ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते, लोग ऐसा सोचते हैं कि बांग्लादेश, वहाँ कौन पढ़ता है? बांग्लादेश में पढ़ाई होती होगी। तो ये इस टाइप के जो मतलब धारणाएँ समाज में बनी हुई है, एक अलग टाइप से, लोग मतलब एक खराब ही इमेज है कि अच्छा बांग्लादेश, अच्छा पढ़ेंगे वहाँ पे, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे तो लड़ाई दंगे नहीं चल रहे हैं। तो वो एक। उनको ये तो नहीं पता ना कि बांग्लादेश में कहाँ-कहाँ पे कॉलेज है, हाँ। मेडिकल कॉलेज खासकर। हम्म। एग्जैक्टली। सो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी भैया, आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपने टाइम निकाला अपना। और बाकी ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि भैया अभी इंडिया में हैं और उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए उनको सीट मिल गया है। सो सून ही विल बी गोइंग टू स्टार्ट हिज इंटर्नशिप, और उसके बाद बहुत बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर भैया। आप थैंक यू उम्मीद सो करते हैं मच। आप अच्छा ही थैंक यू। करेंगे, अब और क्या। इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाकी याद करते रहिए हमें, छोटे भाई को हमेशा। कुछ डाउट होगा मैं फ़ोन हमेशा, कर सकता हमेशा, हूँ ना और आपको? आपकी ऑडियंस को भी कभी कोई डाउट हो तो पूछ हुँ, सकते हैं, कोई मसला नहीं। बिल्कुल। तो अभी भैया आ गए हैं एक बार चैनल पे, तो फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे, कभी-कभी मतलब जब ज़रूरत होगी, कभी-कभी। बिल्कुल, कभी-कभी टाइम या निकालना। और आपसे जैसे ही मैं यहाँ से एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म करके मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ। कश्मीर आऊँगा मैं घूमने के लिए। ज़रूर, तो फिर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। और कंटेंट बनाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑडियंस, सब लोगों के लिए। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर आप ऐसे ही और पॉडकास्ट चाहते हैं तो इसको थोड़ा शेयर कीजिए। एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम कश्मीर, जद खुद जद शेयर। सही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, लव यू ऑल।